ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो मैं स्लाइड तो नहीं दिखा सकता, लेकिन अगर दिख रहा है आपको ऐसे, क्या दिख रहा है? फैमिली है ना, एक फैमिली है जो डिवोटी फैमिली है, राइट, और एक फैमिली है जो इस भौतिक संसार का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं, है ना। सो मैं ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे हमको दिखाता जाऊंगा, ठीक है, ऐसे ही लैपटॉप से डायरेक्ट। या सॉरी स्लो हो गया लैपटॉप। आईपैड आपको ना से बहुत सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्चुअली। तो एक्चुअली टॉपिक जो है हम लोग गृहस्थ्य को भी देते हैं और ऐसे लड़कों को देते हैं जो गृहस्थ आश्रम में जाने वाले हो, राइट। ऐसे हमारी यूथ प्रीचिंग में सब लोग तो आश्रम ज्वाइन नहीं करते हैं। देयर आर पीपल हु चूज गृहस्थ आश्रम ऑल्सो। सो नॉर्मली वी डील विथ टू काइंड ऑफ पीपल। सो देखते हैं कि किस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं इसमें। सो प्रभुपाद जी ने 1976 में वृंदावन में एक लेक्चर लिया था। उसमें श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जनरली पीपल बिकम टू मच अटैच्ड टू फैमिली लाइफ। आई समटाइम्स से दैट इन द वेस्टर्न कंट्रीज द यंग बॉयज दे कम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, देयर ओनली वन ग्रेट एसेट इज दे आर नॉट फैमिली वाइज अटैच्ड। दैट इज़ वेरी गुड क्वालिफिकेशन। हैवी स्टेटमेंट। प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि पाश्चात्य देशों के अंदर आप देखो, पाश्चात्य देश में आप जाएंगे, राइट, तो लड़का लड़की अगर 13-14 साल के ऊपर हो जाते तो फिर अपना वो पेरेंट्स से थोड़ा अलग होना शुरू हो जाता है। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि दे आर ओनली ग्रेट एसेट इज दे आर नॉट फैमिली वाइज अटैच्ड, राइट। दैट इज वेरी गुड क्वालिफिकेशन। some way or other they have become, therefore their attachment of Krishna becoming staunch. In India they have got organized family attachment. They are not interested, they are just after money. That I have experienced. So प्रभुपाद जी का 1976 का एक लेक्चर है, आप देख सकते हो किस प्रकार से हमारा भारत है ना। माता पिता बच्चे, मामा चाचा चाची, मामा का बेटे का बेटा, जीजा का साला, कितना सारा हम लोगों ने उसको बना के रखा है, राइट। सो प्रभुपाद बताते हैं कि इंडिया के अंदर फैमिलीज जो है दे आर स्ट्रांगली नेटवर्कड, राइट, एंड दे, और वो लोग अपना पूरा मन जो है, एंड दे हैव स्ट्रॉन्ग फीलिंग फॉर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए उनका मन जो है हमेशा अटैचमेंट और एंग्जाइटी में रहता है, कैसे परिवार को चलाया जाए, राइट, किस प्रकार से उसको प्रॉपरली मैनेज किया जाए, ये सब में हमारा समय पूरा चला जाता है। So this type of attachment for family members and attachment for money, Prabhupada say keeps somebody absorbed and they are not able to take out time for Krishna consciousness. कि ये सारी चीज़ों के कारण क्या होता है कि हम लोग समय नहीं निकाल पाते कृष्ण भक्ति के अंदर। आज इसकी शादी है, कल उसकी शादी है, पर जाना तो पड़ेगा, बुरा लग जाएगा, है ना। सो फर्स्ट प्रभुपाद ये बताते हैं, राइट, और दूसरा एग्जाम्पल प्रभुपाद देते हैं किसका? भक्तिविनोद ठाकुर का। यू सी हियर इज अ फोटो भक्तिविनोद ठाकुर विथ इज 10 चिल्ड्रंस, 10 बच्चे उनके हैं, उनकी वाइफ जो है भगवती देवी। सो प्रभुपाद बता रहे हैं इफ फैमिली वाइज एवरीवन इज एंगेज इन कृष्णा सर्विस, दैट इज वेरी नाइस, दैट इज नॉट ऑर्डिनरी फैमिली, दैट अटैचमेंट इज नॉट ऑर्डिनरी अटैचमेंट। सो या प्रभुपाद ने पहले थोड़ा ऐसा बताया वेस्टर्न कंट्रीज़ के बारे में, एंड नाउ ही इज़ कन्वर्टिंग होल थिंग इनटू इंडियन बैकग्राउंड, राइट। अगर परिवार का हर एक सदस्य कृष्ण भक्ति में जुड़ा हुआ है तो वो कोई साधारण परिवार नहीं है, और वो जो अटैचमेंट है, राइट, वो ऑर्डिनरी अटैचमेंट बिल्कुल भी नहीं है, राइट। सो
प्रभुपाद आगे बता रहे हैं, इफ़ यू कैन सी, so family attachment is the greatest impediment in the matter of advancing in Krishna consciousness. But if the whole family is Krishna conscious, that is very nice. है ना, कई बार जब पूरा परिवार कृष्ण भावनामृत होता है, where each and every member of the family is Krishna conscious, right? तो वो family attachment नहीं होता है, right? प्रभुपाद बता रहे हैं कि just like Bhaktivinoda Thakur, he was a family man. But all of the Bhaktivinoda Thakur, his wife, his children, and the best children is our Guru Maharaj. कि जो उनके पुत्र कौन थे, एक भक्ति सिद्धांत सुरेश ठाकुर. सोचिए, भक्तिविनोद ठाकुर, he has 10 sons, 10 बच्चे थे उनके, and he was high court magistrate, right? And he is, वो हमारे परंपरा, हमारे संप्रदाय में उनको 7वें गोस्वामी कहा जाता है ना. वो कोर्ट के केसेस जो है ना, ऐसे बताया जाए, भक्तिविनोद ठाकुर कोर्ट के केसेस विद इन अ स्पैन ऑफ जस्ट चुटकी बजाने ख़त्म करते थे. हम लोग देखते हैं आज कोर्ट के केस कितने लंबे लंबे चलते हैं, है ना. मेरी एक सर्विस है कोर्ट में जाने की, तो हम पिछले 3 साल से चलते रह रहे, राइट. बट ही वॉज सो मच इंटेलिजेंट. और वो क्या बोलते हैं, तो उन्होंने एक भजन गाया है, इसमें वो लिखते हैं, जे दीने ग्रहे भजन देखी गृहे ते गोलोक भाई. जे दिने गृह भजन देखी गृह ते गोलोक भाई. तो जब भक्तिविनोद ठाकुर घर पे जाते थे तो क्या होता था, उनके घर पे क्या होता था, उनका एक लड़का डीटी वर्शिप कर रहा था, उनका एक लड़का भजन गा रहा था, फिर उनकी वाइफ जो थी वो कृष्ण के लिए प्रसाद बना रही थी. सो ये माहौल था भक्तिविनोद ठाकुर के घर का. इसलिए क्या बोला, गृह ते गोलोक भाई, यानी उनको उनका घर कैसा लग रहा था, गोलोक जैसा लग रहा था. तो आप लोगों को आपका घर गोलोक जैसा बनाना है. हमें कैसा दिखता है हम जब घर जाते हैं, तो आप लोग बताइए कैसा दिखता है. वो लोग तो राह देख रहे होते हैं ना, कब आए और फायरिंग शुरू करें. लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर सो, इसलिए प्रभुपाद बोलती है, फैमिली वाइज एवरीवन इज एंगेज इन कृष्णा सर्विस, दैट इज वेरी नाइस, दैट इज नॉट ऑर्डिनरी family, and that attachment is also not ordinary, right? So भक्तिविनोद ठाकुर ने 100 से ज़्यादा किताबें लिखी है. he has wrote more than 100 books, right? 2500 नामट सेंटर उन्होंने खोले थे, है ना, छोटे छोटे सेंटर पूरे बंगाल के अंदर. she was the greatest preacher and a greatest householder in our परंपरा. पर घर के हर एक सदस्य जो है वो कृष्ण भक्ति में लगे होने चाहिए. each and every स्टेक होल्डर्स, राइट. तो फिर प्रभुपाद, इसलिए प्रभुपाद ने दोनों चीज़ें बोली है कि बाहर का प्लस पॉइंट क्या था. इसलिए आप देखिए, जब प्रभुपाद अमेरिका गए थे, राइट, सो ऑलरेडी लोग घर छोड़ के आ गए थे. प्रभुपाद ने केवल उनको डाइवर्ट किया कृष्ण भक्ति में. वो हिप्पी बन के सब लोग सब कुछ छोड़ के आ गए थे वो लोग, तो राइट. प्रभुपाद ने शादियाँ भी करवाई. सो या एटीट्यूड टुवर्ड्स फैमिली, कि हमारा परिवार के सामने हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए. सो ऐसा एक भजन आता है, गृह व वने बे ठाको सदा हरि बोले डाको. चाहे आप घर पे रहो चाहे वन पे रहो, सदा हरि का नाम जपना चाहिए. सो इट डजेंट मैटर कि आप परिवार के जीवन में हो, कि सन्यासी जीवन में हो, कि ब्रह्मचारी जीवन में हो. इफ़ इज़ अ डिवोटी देन हिज लाइफ इज सक्सेसफुल, राइट. किसी को भी अपना आश्रम में को इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है, है ना. हम आगे देखेंगे व्हाट प्रभुपाद इज, मोस्ट ऑफ द लेक्चर शिला प्रभुपाद और भागवतम के ऊपर बेस्ड है ये, राइट. तो हम लोग देखेंगे अबाउट प्रभुपाद इज टेलिंग अबाउट फैमिली डेवलपमेंट. सो पहला पॉइंट ही क्या है, चाहे आप घर पे रहो चाहे वन में रहो चाहे आप कहीं पर भी रहो, मेन चीज़ क्या है, कृष्ण भक्ति होनी चाहिए, राइट. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. इधर एक लाइन बता रहे हैं, everyone is thinking that my family, my wife, my children, my nation, my community, that is everything. What is Krishna? This is the greatest illusion imposed by Maya. कुछ लोग नहीं ऐसे होते हैं, सब लोग सोचते रहते हैं, है ना, कि मेरा 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 मेरा. भगवान के बारे में जब बोलते हैं कि आइए थोड़ी भगवान की भक्ति कीजिए, आप कृष्ण को थोड़ा भजन कीजिए, तो लोग क्या बोलते हैं, ये क्या कृष्ण कृष्ण करना है ना. वाई, मैं और मेरा परिवार, हम दो हमारे दो. ये भी एक मिसकंसेप्शन है, लेकिन अभी उसकी चर्चा नहीं करनी है.
So, see, everyone is thinking, so everyone is in illusion. Everyone is, अब देखोगे ना थोड़ा, कई बार लोग फैमिली सेंटर्डनेस हो जाते हैं, जॉब सेंटर्डनेस हो जाते हैं, है ना, बिजनेस सेंटर्डनेस हो जाते हैं और कृष्णा को भूल जाते हैं, राइट. इसलिए प्रभुपाद बता रहे हैं कि everything will be finished. Nobody can give us any protection except Krishna. कृष्णा को छोड़ के आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं देख सकता. Right? We must take shelter of the lotus feet of Krishna through the spiritual master and live with devotees who engage themselves for the same purpose. इसलिए हमें गुरु की, कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी. कृष्ण की चरण की शरण कैसे ग्रहण कर सकते हैं? थ्रू अवर स्पिरिचुअल मास्टर, राइट, थ्रू द एंगेजमेंट ऑफ डिवोटीज, राइट. तो इस प्रकार से गृहस्थ जीवन में हम लोग धीरे धीरे प्रोग्रेस कर सकते हैं. बाय एंगेजिंग अवर सेल्फ, बाय एसोसिएटिंग एंड बाय लिसनिंग द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय आवर स्पिरिचुअल मास्टर. हमारे गुरु ने जो हमें उपदेश दिए हैं, अगर हम उसको फॉलो करेंगे 100%, है ना, देन योर लाइफ विल बी सक्सेसफुल. सो लेट मी टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू रीड सम श्लोकास फ्रॉम श्रीमद् भागवतम. तो श्रीमद् भागवतम के अंदर 7वें स्कंद के 14वें अध्याय, इसमें आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी ऑडियंस बैठी है इधर, कि आप सबको ये चैप्टर पढ़ना चाहिए. इस चैप्टर का नाम क्या है? आइडियल फैमिली लाइफ, है ना. सो व्हेन इसके अंदर युधिष्ठिर महाराज किसको प्रश्न पूछ रहे हैं? किसको पूछ रहे हैं? नारद मुनि को पूछ रहे हैं, है ना. यू सी, मैं अभी मदन मोहन प्रो के साथ एक बार डिस्कस कर रहे थे हम लोग. यू सी, दिस सेक्शन ऑफ 7th कैंटो वेयर नारद मुनि इज ग्लोरीफाइंग प्रहलाद महाराज. एक गुरु अपने शिष्य को ग्लोरीफाई कर रहा है, सोचिए आप, राइट. तो पहले जैसे प्रहलाद महाराज का सेक्शन खत्म होता है, उसके बाद ये सेक्शन आता है कि जो ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये 4 जो आश्रम हैं, उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं. तो ये चैप्टर जो है 7th कैंटो 14th चैप्टर, ये चैप्टर का नाम है आइडल फैमिली लाइफ. कि किस प्रकार से कोई व्यक्ति आइडली पारिवारिक जीवन जी सकता है. लेट उसमें श्लोक लेते हैं. श्री युधिष्ठिर उवाच गृहस्थ एतां पदवीं विदनायेन चांजसा या या देव ऋषि ब्रूहि माद्रसो गृहमुदधि. Yudhishthir Maharaj inquired from Narad Muni, "O my lord, O great sage, kindly explain how we who are staying at home without knowledge of the goal of life may also easily attain liberation according to the instruction of the Vedas." युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं कि आप तो ब्रह्मचारी है, लेकिन हम तो गृहस्थ हैं, है ना. आपका कोई काम नहीं है, आप तो अपने वीणा बजाते रहते हो, इधर उधर घूमते रहते हो, प्रचार करते हो, कृष्ण भक्ति को फैला रहे हो 24 घंटे. नारद मुनि कभी रेस्ट नहीं करते हैं, 24 आवर्स प्रीचिंग चालू रहता है उनका, है ना. तो ये आपके लिए बहुत आसान है, बिकॉज यू डोंट हैव एनी फैमिली ऑब्लिगेशन. आपको ना पत्नी का ख्याल रखना है, ना माता पिता का आप इतना सोच रहे हैं, राइट. आपकी तो कोई फैमिली ऑब्लिगेशन नहीं है, तो आप तो इतना अच्छे से करो. लेकिन यू आर अ फ्री बर्ड. बट वॉट अबाउट अस? वी हैव मदर, वी हैव फादर, वाइफ, बच्चे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट. सो इसलिए वो पूछ रहे हैं युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि को, अभी हमें क्या करना चाहिए. तो देखा, नारद युधिष्ठिर महाराज खुद के लिए पूछ रहे हैं कि किसके लिए पूछ रहे हैं? वो हम सबके लिए पूछ रहे हैं ना वो, राइट. सो इस प्रकार से उन्होंने प्रश्न पूछा. और इस परपट के अंदर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. एज सुन एज पॉसिबल, प्रभुपाद बोलते हैं कि एज सुन एज पॉसिबल वन शुड गिव अप हिज सो कॉल्ड कंफर्टेबल लाइफ एट होम एंड प्रिपेयर टू अंडरगो ऑस्टेरिटी और तपस्या. तपो दिव्यम पुत्र का है ना. और फिर आगे श्लोक जाता है. देखिए, आप कुछ तपस्या करेंगे ना, इसमें ऐसा नहीं बोल रहा है कि घर छोड़ के चले जाओ आप, राइट. तपस्या करने का इंपॉर्टेंस है इसके अंदर. तो इफ़ यू डू सम तपस्या फॉर कृष्णाज प्लेजर, अगर आप कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कुछ तपस्या करेंगे, राइट, तो क्या होता है? तपस्या करने से पहली चीज़ क्या होती है? अवर हार्ट्स गेट प्योरीफाइड.
हमारे हृदय का धीरे धीरे शुद्धिकरण होना शुरू होता है, राइट। और जैसे हृदय के अंदर शुद्धिकरण शुरू होता है तो हृदय साफ होता है, हृदय साफ होता है तो क्या होता है, भगवान विराजमान होते हैं, राइट। इसलिए नारद मुनि देखिए आगे क्या बोलते हैं। श्री नारद उवाच गृहेष्वस्थितो राजन क्रिया कुर्वन् यथोचिता वासुदेव अर्पणम साक्षात उपासिता महामुनिन। नारद मुनि replied, my dear king, those who stay at home as householders must act to earn their livelihood। कि जो गृहस्थ भक्त हैं उनको घर पे रह के अपना सी डैट में इसका अब आगे भी ट्रांसलेशन है लेकिन इस लाइन को हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि आप देखिए कोई भी पुरुष है अगर उसे शादी की है, राइट, सो ही कैन नॉट रन अवे फ्रॉम हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, है ना। वो एक प्रकार से भाग नहीं सकता है ना, कि बोले मैं अपनी पत्नी को भी छोड़ दूंगा, अपने बच्चों को भी छोड़ दूंगा, ब्रह्मचारी के साथ रहूंगा अभी बस, है ना। प्रभु जी क्या लाइफ है आपका, तो ये क्या हर रोज़ की मगजमारी है। हाँ, दिस इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट फॉर मी टू हैंडल नाउ, बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है हैंडल करने को। यस सी, कई बार हम मंदिर में यूथ प्रीचिंग करते हैं या कोई आता है परेशान हो के, तो कई बार बोलते हैं कि प्रभु आई एम वेरी मच अफ्रेड बाय दिस हाउस होल्ड ड्यूटीज़। बोले कितना सारा करना पड़ता है। हाँ, पैसे कमाओ, घर पे अपना जीवन चलाओ, पत्नी को संभालो, बच्चे आएंगे तो बच्चे को संभालो। प्रभु मैं तो ये सब नहीं कर सकता, फॉरगेट एवरीथिंग, आई विल जस्ट चैंट एंड डांस इन टेम्पल। बोले मैं केवल माला करूँगा, नाचूंगा मंदिर में आके। सो हियर नारद मुनि एक अच्छी चीज़ बता रहे हैं कि दोज हु आर गृहस्थ, जो घर पे रह रहे हैं, उनको सबसे पहला कार्य क्या है, मस्ट एक्ट टू अर्न देयर लाइवलीहुड। वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ नहीं सकते हैं, राइट। अब देखिए अगर वो पैसे घर पे नहीं लाएंगे, राइट, तो परिवार कैसे चलेगा। सो इट इज़ वन ऑफ द ड्यूटी, है ना। कई बार लड़के भी, जैसे मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया है ऐसा, कई बार यूथ प्रीचिंग हम करते हैं, लड़के भी बोलते हैं कि व्हेन आई केम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, एकदम नेक्टर जैसा लगता है ये, है ना। बस ऐसा लगता है कि बस ये छोड़ के कहीं जाना ही नहीं है। सो जब भी कोई व्यक्ति ऐसा बोलता है, ही इज़ डाइवर्टिंग फ्रॉम हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। सो वेरी नाइस लाइन एक लेक्चर में बताई थी, मैं पढ़ता हूँ। वो बता रहे हैं कि दिस इज एक्चुअली चीटिंग ऑफ द माइंड, बिकॉज द माइंड वॉन्ट टू टेक एन ईजी एस्केप रूट टू अवॉइड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वर्ल्ड एंड इन द नेम ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्ण भावनामृत में कृष्ण भक्ति का बहाना बना के हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छोड़ रहे हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कृष्णा कॉन्शियस इज नॉट एन एस्केप रूट आइदर फॉर स्टूडेंट आइदर फॉर मैरिड मैन, है ना। हम दोनों की चर्चा करेंगे, प्रभु और माताओं की, राइट, लेकिन अभी थोड़ी प्रभु की चर्चा चल रही है। सो सी व्हाट कृष्णा टोल्ड इन भगवद गीता टू अर्जुन, माम अनुस्मर युद्ध च, यू डू योर ड्यूटी बट व्हाइल रिमेंबरिंग मी, मुझे याद करके तुम तुम्हारी ड्यूटी को करो, राइट। सो इन द सेम वे वी शुड नॉट फॉरगेट कृष्णा ऑल्सो एंड वी शुड नॉट फॉरगेट आवर ड्यूटीज ऑल्सो। कृष्णा बता रहा है कि तुम्हारा जो रिमेंबरेंस पावर जो है वो मेरी सेवा में लगाओ, फिर तुम हाथ पैर जितने चलाना चलाओ, राइट। सो वन हैज़ टू डू व्हाट कृष्णा इज टेलिंग यू एंड सी दिस इज अबाउट डीलिंग विथ एटीट्यूड टुवर्ड्स फैमिली लाइफ, राइट। हमारा प्रोफेशन भी उतना इंपॉर्टेंट है ना। कुछ लोग पूछते हैं कि प्रोफेशन के बारे में, जब जॉब और बिजनेस के बारे में। सो आई विल टेक वन अनदर सेशन कि व्हाट शुड बी आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स प्रोफेशन, है ना। हम जो कार्य करते हैं, बाहर काम करते हैं, उसके प्रति हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए। पर आज हम केवल एटीट्यूड टुवर्ड्स फैमिली चर्चा करेंगे, राइट। सो या इधर एक परपट में एक लाइन ये आती है, बताते हैं कि इन इंडिया द प्रिंसिपल ऑफ दिस साइंस वर फॉलो स्ट्रिक्टली। इवन 50 years ago I saw that in the village of Bengal and the suburbs of Calcutta, people engage in hearing Srimad Bhagavatam daily when all their activities ended, or at least in the evening before going to bed. Everyone would hear the Bhagavatam. Bhagavad classes were held in every village, and thus people had the advantage of hearing Srimad Bhagavatam, which describe everything about the aim of life. This will clearly explain in the next verses. So, प्रभुपाद बता रहे हैं इस तात्पर्य के अंदर, एक्चुअली साउथ इंडिया के अंदर मैंने एक बार सुना था कि साउथ इंडिया के अंदर पब्लिक प्लेसेस के ऊपर
रामानुज कुटीरम बनाते थे। रामानुज कुटीरम मतलब कि ऐसे रास्ते में अगर आप व्हीकल लेके निकलेंगे तो छोटी छोटी कुटीर बनाई हुई थी, पूरा फर्स्ट क्लास, ऐसा जैसे अभी हम देख रहे हैं ना, ऐसे ओपन था लेकिन ऊपर कुटीर जैसी, ताकि बारिश भी ना गिरे और गर्मी भी ना लगे। तो उसका पर्पस ये था उस बनाने का, कुटीर का, कि सब लोग शाम को जब प्रभु अपने ऑफिस ख़त्म करके आएंगे, सो वेयर दे कैन सिट देयर, वेयर दे कैन रिसाइट भागवतम श्लोकास, वेयर दे कैन रीड इन एसोसिएशन विथ डिवोटीज। तो ऐसे करके रामानुजाचार्य ने पूरे साउथ इंडिया में 5000 से ज़्यादा कुटीर बनाई थी, और वहाँ हर एक गृहस्थ इस प्रकार से अपना जॉब और सब कुछ छोड़ के वो लोग श्रीमद् भागवतम छोड़ते थे। तो ये इंपॉर्टेंट श्लोक है। एंड विल टेक वन लास्ट श्लोक। श्रीन्वान भागवतो भिक्ष्णाम अवतार कथामृतम श्रद्धा दानो यथा कालम उपाशांत जनावृता सतसंगच्छानक्ये संगमात्मजयात्मजादिषु विमुञ्चेन्मुच्यमानेषु स्वयं स्वप्नवत् उत्थिता। A grihastha must associate again and again with saintly persons, and with great respect he must hear the nectar of the activities of the Supreme Lord and his incarnation. Incarnation मतलब जो अलग अलग भगवान के incarnation है, राम, नरसिंह, वरा, वामन, right? As these activities described in Srimad Bhagavatam and other Puranas. Thus, one should gradually become detached from affection for his wife and children, exactly like a man awakening from a dream. तो इस प्रकार से जो भी, इसका मतलब क्या है कि हमारे परिवार के अंदर बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, है ना, माता पिता और बच्चे को छोड़ के भी हम लोग बहुत सारा बना देते हैं, राइट। सो ये खास करके हमारे जो माता पिता हैं, पत्नी हैं, बच्चे हैं, राइट। सो वी शुड सी दैट दे आर पुट इन माई कस्टडी, है ना। ये सारी चीज़ भगवान अरेंज करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि नहीं प्रभु जी, मैंने हमारा कनेक्शन बन गया था, एक दिन कॉलेज में मिले थे, तो ऐसा कुछ नहीं कनेक्शन बनता है, राइट। वो कृष्णा इन्वॉल्व होते हैं, फिर वो कनेक्शन बनाते हैं, क्योंकि जब हम गृहस्थ आश्रम में एंटर होते हैं तो सारे कर्म आपस में भिड़ जाते हैं, राइट, और फिर वो कर्म हमें रिजल्ट मिलता है उसका। तो ये नहीं समझना चाहिए एवरीथिंग कृष्णा, हर एक चीज़ में कृष्णा का हाथ होता है। सो हमें ये सोचना चाहिए कि सारे लोग जो है हमारे डिपेंडेंट्स, खास करके, है ना, हमारे डिपेंडेंट्स कौन कौन है, माता पिता, बच्चे और पत्नी, राइट, ये हमारे मेन डिपेंडेंट्स है। सो दे आर पुट इन माई कस्टडी, राइट, एंड दे आर पार्ट, वो भी तो पार्ट एंड पार्सल है कृष्णा के, राइट। सो मेरा काम ये है कि उनको आसानी से इस संसार से, भवसागर से मुक्त करके उनको भगवत धाम ले जाए। दिस शुड बी अवर वन ऑफ द ड्यूटी ऑफ गृहस्थ पर्सन, हस्बैंड, राइट, कि भगवान ने उनको इस कार्य से, इस कारण से हमें मिलन करवाया है, राइट। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी क्या होता है कि हम लोग इतना अटैच हो जाते हैं, इतनी सारी चीज़ों में हम लोग घूमने लगते हैं कि हम स्पिरिचुअल कंसेप्ट जो भूल जाते हैं। जैसे प्रेमविला लेक्चर में बता रहे, टिपिकल लाइफ कैसी होती है संडे की। मान लिए घर पे संडे लोग कैसे उठते हैं, एक तो 9 बजे उठेंगे आराम से, है ना, फिर पेपर पढ़ेंगे, इतना ध्यान से पेपर पढ़ेंगे। मोदी जी ने आज महाराष्ट्र में इलेक्शन, मध्य प्रदेश में इलेक्शन हो रहे हैं, है ना, सब ओपिनियन पोल शुरू हो गए हैं, तो शुरू हो जाता है ना। दिस इज़ अवर लाइफ। 9 बजे उठते हैं, 11 बजे नहाते हैं, है ना, कुछ नाश्ता पानी करते हैं, 2-3 बजे लंच लेते हैं, राइट। सो दिस इज़ टिपिकल, प्रभात बोलते हैं कि दिस इज टिपिकल शेड्यूल ऑफ एन इंडियन, राइट। हम लोग भी पहले ऐसे ही थे ना, जब उठते थे तो, है ना, पूरा आराम से उठना है, चाय के साथ बिस्किट और न्यूज़पेपर पढ़ना है। सो इस प्रकार से हमारी मेंटालिटी एकदम लेजीली मेंटालिटी हो गई, और इंद्र तृप्ति के प्रति हम लोग ज़्यादा आकर्षित होने लगे। सो हियर प्रभुपाद इज टेलिंग दैट हस्बैंड इज द लीडर ऑफ द फैमिली, ही इज सपोज टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल का मतलब क्या होता है, वो खुद कृष्ण भावनावृत होना चाहिए और फिर अपने परिवार को कृष्ण भावनावृत देना चाहिए, दैट इज द ड्यूटी। सो देयर, इसलिए श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि द वर्ड अभिक्षणाम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस वर्स, वी शुड हियर अगेन एंड अगेन, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ स्टॉपिंग। Even if one has read these topics many times, he should go on reading again and again, because Bhagavad Katha, the words spoken by Krishna and spoken by Krishna's devotees about Krishna, are Amritam, are nectar. So ये बंद करने की तो कोई चर्चा ही नहीं होती। अगर ऐसा थोड़ी हमें एक ही बार भगवद गीता पढ़नी है, we have to read
अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, राइट. सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बट आई वुड लाइक टू कट शॉर्ट. तो ऐसे आप सबको रिक्वेस्ट है, कभी भी समय मिले तो 7 कैंटो 14 चैप्टर आइडल फैमिली लाइफ, एक आइडल गृहस्थ जीवन कैसा होता है पढ़ना चाहिए, है ना. और बहुत इंपॉर्टेंट तात्पर्य लिखे हैं प्रभुपाद जी ने, मैंने बहुत सारे हाईलाइट करके रखे हैं. बट एक चीज़ पढ़ता हूँ मैं, या सी वन मस्ट फाइंड some time for hearing Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita. This is Vedic culture. One should work 8 hours at the most on his livelihood, either in the afternoon or in the evening, or household should associate with devotees to hear about the incarnation of Krishna. However, instead of finding time to hear about Krishna, the householder, after working hard in office and factories, find time to go to a restaurant or a club, which instead of hearing about Krishna and his activities, they are very much pleased to hear about the political activities of demons and non-devotees, and to enjoy sex, wine, woman, meat, and in this way waste their time. This is not गृहस्थ life, but demonic life, है ना. ये कोई गृहस्थ जीवन नहीं है. तो प्रभुपाद इधर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बोल रहे हैं कि वन शुड वर्क 8 hours a day. आप लोग बोलेंगे प्रभु जी हमारी नौकरी तो 12 घंटे से तो शुरू होती है, 14 घंटे तो काम करना पड़ता है ऑफिस में, है ना. मार्च एंडिंग आ गया, सितंबर एंडिंग आ गया, दिसंबर एंडिंग आ गया, 12 महीने 4 महीने तो एंडिंग से चलते हैं. सो ये बहुत अच्छा है. इसे देयरफॉर प्रभुपाद सी देयरफॉर वन शुड वर्क 8 hours and whatever money you get in that 8 hours, right, with that money we should lead our life. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. हम लोग हैंकरिंग करते रहते हैं, अभी भी है ये अभी भी है. तो पैसे क्या ग्रीड है, मनी और ग्रीड में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है ना. तो इधर है बहुत, इसलिए प्रभुपाद वन शुड वर्क 8 hours एट द मोस्ट. इतना काम करो कि इसमें जितना पैसा आ रहा है वो हम कर सकते हैं. सो वी हैव टू सिंप्लीफाई आवर मटेरियल लाइफ, राइट. सो देन वी विल हैव टाइम फॉर कृष्णा. फिर हम कृष्णा के लिए समय निकाल पाएंगे. ऐसा कभी समय नहीं आएगा हमारे जीवन के अंदर कि हम लोग सोचेंगे पहले इतने पैसे कमा लो और फिर मैं कृष्ण भक्ति करूँगा. दिस इज टोटल इल्यूजन. आप भ्रम में जी रहे, अगर आप ऐसा सोचते हो कि मैं पैसा कमा लूँगा, और पैसे का और कृष्णा की भक्ति के कोई संबंध ही नहीं है. देयर आर सो मेनी डिवोटीज, उनके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी. लाइक नरसिंह मेहता, क्या था उनके पास, कुछ था. कृष्ण को ज़्यादा टेंशन होती थी कि उनका घर कैसे चलेगा, राइट. सो या सो प्रभुपाद बता रहा है, दिस द कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट हाउएवर विथ इट्स सेंटर ऑल ओवर द वर्ल्ड गिव्स सच फॉलन एंड कंडेम पर्सन एन अपॉर्चुनिटी टू हियर अबाउट कृष्णा. तो ये प्लेटफॉर्म इस्कॉन जो हमें दे रहा है उसका हमें उपयोग करना चाहिए, राइट. तो इस प्रकार से 5वें 6ठे ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं. तो आप लोग कभी टाइम मिले तो पढ़ना समय निकाल के, राइट. हम लोग आगे बढ़ते थोड़ा. सो जैसे मैंने वो श्लोक पढ़ा था अभी, हाँ, गृह वने पे ठाको सदा हरि बोले ठाको, राइट. सो इफ़ यू आर डूइंग कृष्ण भक्ति, तो आप कौन सी परिस्थिति में रह रहे हो वो इमटेरियल हो जाती है ना, राइट. या सो नाउ द गृहस्थ एंड गृहमेधी, ये दिख रहा है आपको, गृहमेधी एंड गृहस्थ, है ना. ये गृहमेधी और ये गृहस्थ. तो पढ़ते हैं क्या है गृहमेधी, राइट. सो मेधी का मतलब क्या होता है, पोल. जैसे पोल है, ये डंडा है ना. तो जो एकदम उसके जो बैल जो है उसका बांध होगा तो गोल गोल घूमता रहेगा वो, है ना. तो ये गृहमेधी जैसा मेंटालिटी है. जैसे इफ़ समबडी मेक्स द एन्जॉयमेंट एट होम, जैसे पूरा दिन न्यूज़पेपर पढ़ते रहना, टीवी देखते रहना, मजाक मस्ती करना, शराब पीना, राइट, और पत्ते खेलना और क्या क्या हम करते हैं पता नहीं मेरे को, राइट. लेकिन जो भी करते हैं, बाहर जाके होटलों में खाना, राइट, जोकिंग, टॉकिंग विद फैमिली मेम्बर्स, सो मच इनटू बोले आज संडे, आज सबको घर पे बुलाऊंगा मैं, चर्चा करेंगे आज, राइट. सो दिस आर द एक्टिविटीज ऑफ गृहमेधी, राइट. ऐसी चीज़ें जिसका कृष्ण भक्ति से कुछ भी लेना देना नहीं है, रत्ती भर भी. तो सच अ फैमिली इज कॉल्ड द गृहमेधी, राइट. सो इधर क्या बताते हैं, मैं पढ़ता हूँ थोड़ा इसमें से. Even though everyone starts every day with the same 24 hours, the person who are more serious
find more time to devote themselves to feeling. Simply living in a home with a husband, wife and children does not make one a गृहस्थ. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. Simply living in a home with husband or wife and children does not make one a गृहस्थ. ये बिल्कुल मत सोचे कि बस मैं तो गृहस्थ हूँ प्रभु जी, है ना, मैं लाल कपड़ा नहीं पहना है, राइट, ना डंडा है, पत्नी है, बच्चे, डेट मीन्स. सो सिंपली लिविंग खाली उससे नहीं होगा, उससे उसकी ऊपर की जो लाइन मैंने पढ़ी अभी, द पर्सन आर मोर सीरियस एंड दे आर डिवोटिंग देयर टाइम फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, दे आर गृहस्थस, है ना. सो जैसे एक बार हमारे हिसोली ने जयपता का महाराज है, राइट, हमारे सन्यासी हैं. सो एक बार उनको पूछा किसी ने, 58 59 का था वो आदमी, तो महाराज पूछा कि आप क्या जी रहे हो अभी. बोले महाराज आई एम लिविंग अ वानप्रस्थ लाइफ, राइट. तो व्हाट डू यू डू? बोले आई एम रिटायर्ड, आई डोंट हैव जॉब, आई स्टे एट माई होम, यू नो, आई रीड न्यूज़पेपर, आई रीड भागवतम ऑल्सो, राइट. मैं मेरे पोते को घुमाने ले जाता हूँ, राइट. महाराज पूछे व्हाट आर यू डूइंग फॉर कृष्णा कंप्लीटली, है ना. आप स्पिरिचुअल लाइफ में पूरा जीवन क्या कर रहे हो अभी, राइट. तो सिमिलरली मैरिंग, यू नो, गेटिंग वाइफ, गेटिंग अ जॉब, मेकिंग मनी, ईटिंग, स्लीपिंग, इससे कुछ नहीं होता है. अ गृहमेधी इज वन हु लिव्स एक्सटर्नली इन अ गृहस्थ एनवायरमेंट बट उस गोल ऑफ लाइफ इज सेंस एंजॉयमेंट. ये गृहमेधी का उदाहरण है, राइट. बट अ गृहस्थ लिव्स अ गॉड सेंट्रिक लाइफ. ही नोज द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ बट इज नॉट एबल टू बी कंप्लीटली रिनाउंस्ड. तो गृहस्थ कौन है? कि जिसको अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ मालूम है, राइट, लेकिन सम और अदर और पूर्ण तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं छोड़ सकता है. दैट इज गृहस्थ लाइफ. सो उसका कार्य क्या है? गृहस्थ जो होता है वो परिवार को एक्सेप्ट करता है, किसी लड़की को शादी करता है, उसकी जिम्मेदारी लेता है वो, राइट. उसको पुत्र या पुत्री देता है वो, राइट, और अपना उसको मेंटेन करता है, राइट. प्रोफेशन से अपना पैसा कमाता है. बट हिज गोल इज़ नॉट टू जस्ट एन्जॉय लाइफ, राइट. हिज गोल इज़ टू प्योरीफाई द हार्ट बाय कृष्णा कॉन्शियसनेस, खुद का भी और अपने जो भी लोग हैं उनका भी. लाइक हियर इट इज सेड, देखो ये माता और जी के प्रभु जी और माता जी कैसे लगे हुए हैं. सो कोई पढ़ किस नहीं, मैं ही पढ़ लेता हूँ, चलिए. गृहस्थ मीन्स डेट इज कॉल्ड आश्रम, गृहस्थ आश्रम, टू लिव विद वाइफ एंड चिल्ड्रन, बट द बिजनेस इज हाउ टू डेवलप कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना. इसको गृहस्थ बोलते हैं. गृहमेधी वेयर देयर इज नो सच अटेम्प्ट हाउ टू डेवलप कृष्णा कॉन्शियसनेस, सिंपली लिविंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स. दे हैव ऑल्सो सेक्स लाइफ, दे ऑल्सो प्रोड्यूस चिल्ड्रन, दे ऑल्सो ईट, दे ऑल्सो वर्क. सच काइंड ऑफ लाइफ, हाउस होल्ड लाइफ, वर्किंग डे एंड नाइट सिंपली फॉर सेंस प्लेजर, है ना. सो दिस इज गृहस्थ लाइफ. अब देखिए जो माता जी और प्रभु जी है दोनों, दिख रहा है पिक्चर, है ना, कैसे तिलक पहना हुआ है, माता ने साड़ी पहनी हुई है, प्रभु ने धोती कुर्ता पहना हुआ है ना, और कैसे भगवान के दर्शन कर रहे हैं वो, है ना. तो दिस इज गृहस्थ लाइफ वेयर दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ कीपिंग कृष्णा इन सेंटर. दिस इज अ perfect गृहस्थ life, right. So गृहस्थ कैन वर्शिप द deities at home, distribute Prabhupada books, raise children. ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बच्चे को कृष्णा भावनाभूत डेवलप करना. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस. बाय सेटिंग अ गुड एग्जाम्पल, बच्चे क्या सीखते हैं? जो माता पिता करते हैं बच्चे सीखते हैं, है ना. तो अगर हमारा एक अच्छा उदाहरण हम प्रस्तुत करेंगे तो वो हमसे सीखेंगे. एंड प्रीच टू द बेस्ट ऑफ देयर कैपेसिटी, और फिर उसको प्रचार करना चाहिए अपनी जितनी कैपेसिटी भगवान ने दी है उन लोगों को, है ना. आप देखिए ये जो फोटोज़ देखिए अलग अलग, कैसे कोई व्यक्ति भगवान को फ्लावर ऑफर कर रहा है ना. कैसे कोई माता अपने बच्चे को संभाल रही है ना. कैसे गृहस्थ उसमें आप देखिए कैसे अलग अलग लोग जो हैं वो लगे हुए हैं, राइट. सो इसलिए गृहस्थ के लिए इंपॉर्टेंट एक चीज़ होती है डीटी वर्शिप भी, लेकिन अभी आपके लिए अभी पॉसिबल नहीं है. हम धीरे धीरे जब आप आगे ग्रो होंगे तो मैं बताऊंगा कैसे डीटी वर्शिप करनी है. पर डीटी वर्शिप इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गृहस्थ लाइफ, राइट. जैसे गृहस्थ में हम बच्चों को बड़ा करते हैं, जैसे हमारे पास कितने बच्चे बैठे हैं, है ना, सारी माताएं लगी हुई है ना. तो जब माता अपने बच्चे को
आप उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, ग्रो करती है, तो कितना अटैचमेंट हो जाता है उसको, है ना, अपने बच्चे के प्रति। वो हमेशा किसके बारे में सोचती है? जब वो स्कूल में भी जाती है तो भी सोच रही होती है कि मैं, है ना, मेरी बच्चा है, बच्ची क्या कर रही होगी, है ना। कहाँ गए श्लोक की मम्मी? कहाँ है? माता जी विचार आते हैं कि नहीं आते हैं जब स्कूल में जाता है तो? क्या किसी को पीटा तो नहीं ना उसने? राइट। सो व्हेन, क्योंकि हम उनकी सेवा करते हैं उनकी बॉडीली फॉर्म में, है ना, उनको नहलाते हैं, धुलाते हैं, उनको तैयार करते हैं, ना। ऐसा लगना चाहिए मेरा बेटा हमेशा सुपर दिखना चाहिए, पूरे स्कूल में मेरा बेटा या बेटी एकदम अच्छे दिखना चाहिए, राइट। तो उसी प्रकार से जब हमारा बॉडीली अटैचमेंट बन जाता है इस प्रकार से, तो कृष्ण भी अपने विग्रह के फॉर्म में हमारे पास आए हैं, राइट। तो जब उनको कृष्ण की जब डीटी वर्शिप करते हैं, उनको ड्रेस करते हैं, डेकोरेट करते हैं, तो सिमिलरली जैसे एक माता और पिता का बच्चे के साथ अटैचमेंट पैदा होता है उनकी सेवा करने से, उसी प्रकार हम कृष्ण की ऐसी सेवा करते हैं, राइट। तो हमारा भी अटैचमेंट एक उत्पन्न होता है किसके प्रति? कृष्ण के प्रति, राइट। सो भगवद गीता 7वें अध्याय के अंदर आई थिंक पहले श्लोक के अंदर ही बताते हैं कि वन शुड डेवलप अटैचमेंट फॉर मी, है ना, कि सबको मेरे प्रति अटैचमेंट डेवलप करना चाहिए, राइट। सो जिस प्रकार से फैमिली मेम्बर के इतना अटैचमेंट है, उसी प्रकार से हमारा अटैचमेंट कैसा होना चाहिए? कृष्ण के प्रति भी होना चाहिए, राइट। सो अटैचमेंट टू कृष्ण ये सीक्रेट है। जैसे गृहस्थ जो है, राइट, उसको भी प्रयास करना चाहिए कि मंगला आरती आए कम से कम हफ्ते में एक बार। इतना तो कर सकते कि नहीं कर सकते हम लोग? हफ्ते में एक बार आ सकते हैं मंगला आरती में? आ तो सकते हैं प्रभु जी, लेकिन क्या करें, संसार में फंसे हुए हैं। सबसे बड़ा शब्द क्या यूज़ करते हैं? वो जी हूँ तो माया माँ छू। मतलब इसको माने का माया वर्ड ऐसा सीख लेते हैं, हमारे सामने झाड़ने लगते हैं फिर कि प्रभु मैं तो माया में हूँ, माया ने पकड़ लिया, माया छोड़ ही नहीं रही है। तो कहाँ से छोड़ेगी? व्हेन यू टू डू समथिंग। समटाइम्स फॉर सम रीजन दे वांट टू चैंट 10 राउंड्स एंड रश टू देयर ऑफिस। जैसे फटाफट माला खत्म हुआ है, तुरंत ऑफिस जाऊँ मैं, है ना। और इसलिए गृहस्थों को कम से कम एक आरती, चाहे मंगला आरती हो चाहे संध्या आरती हो, एक आरती घर पे करनी चाहिए। एंड दे शुड परफॉर्म विथ फोटो रखते हुए अभी तो, है ना। सो विग्रह को तो मैंने आपको बताया, अभी आपको विग्रह की सेवा नहीं करनी है। एंड नरसिंह आरती कर सकते हैं। देन वन शुड सर्कुलर तुलसी। आप में से कितने लोग तुलसी महारानी को हर रोज प्रदक्षिणा करते हैं? एवरीडे बस। और किसके घर पे तुलसी है तो फिर प्रदक्षिणा क्यों नहीं करते हैं? आप उसको ड्राइंग रूम में लाइए और फिर प्रदक्षिणा कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सर्कुमुलेटिंग तुलसी प्लांट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कितने लोग जल डालते हैं हर रोज? एक व्यक्ति, ऐसा नहीं घर माता जी ने डाल दिया तो प्रभु जी को डालने की जरूरत नहीं है। देखिए इसको घर गृहस्थ ये सब होते हैं तब बनता है वो, है ना। खाली बस मैं गृहस्थ हूँ ऐसा बोलने से नहीं होगा ना। वन शुड परफॉर्म ड्यूटी वर्शिप, वन शुड परफॉर्म ईच एंड एवरी एक्टिविटी, राइट। सी देयर वाज ऑन माता जी, एक माता जी थी, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये, कि उसने अपने स्पिरिचुअल मास्टर को पूछा कि महाराज मैं 4-5 साल से मैं बहुत एक्टिवली श्रील प्रभुपाद की बुक्स मैनेज करने में, आई वाज डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रभुपाद बुक्स, एंड आई वाज ऑन एन एवरेज आई वाज डिस्ट्रीब्यूटिंग 2500 बुक्स। लेकिन जब से और मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही, है ना, लेकिन जब से मेरे घर पे बच्चे का जन्म हुआ है, राइट, तब से मैं सेवा नहीं कर पा रही हूँ, है ना मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर पा रही हूँ, ना मैं माता जी को प्रीचिंग कर पा रही हूँ, जो कि पहले करती थी वो ये सारी चीज़, राइट। सो व्हाट दैट स्पिरिचुअल मास्टर सेड, ही सेड नाउ यू सी, नाउ योर ड्यूटी इज टू टेक केयर ऑफ योर चाइल्ड। अभी तुम्हारी ड्यूटी क्या है? तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखना, है ना। पे अटेंशन, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इसेंशियल, राइट। उन्होंने फिर बताया महाराज ने कि आप किसी सीनियर माता जी का संपर्क कीजिए, है ना, वो आपको सिखाएंगे कैसे बच्चों का टेक केयर किया जाता है। और उससे जब उसका बच्चा नहीं था उससे पहले कितनी सेवा कर रही थी वो, प्रीचिंग कर रही थी, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रही थी वो। बट नाउ बच्चा आ गया तो महाराज को पूछ रही थी अब मैं क्या करूँ? अब तो पूरा टाइम केस में चला जाता है, बच्चे में संभाल में चला जाता है, राइट।
और फिर महाराज ने बताया अगर तुम्हें थोड़ा समय मिलता है तो जूम कॉल और फ़ोन पे और इस प्रकार से आप ये कर सकते हैं. यू मे नॉट बी एबल टू गो फॉर बुक डिस्ट्रीब्यूशन राइट नाउ, बट वेन एवर यू गेट सम टाइम जस्ट कॉल, राइट. सो सी, और महाराज ने बताया उसको कि मुझे बहुत आनंद हो रहा है कि आपके घर पे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर भी आप प्रचार के बारे में सोच रही हैं. लेकिन उन्होंने बताया कि नाउ योर फर्स्ट ड्यूटी इज़ टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड. एंड हम ये फिर उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते चाइल्ड को, है ना, कि नहीं सेवा करनी है तो चाइल्ड निगलेक्ट हो जाएगा. वी कैन नॉट डू दैट, राइट. लेकिन फिर भी माता जी ने फिर फ़ोन पे भागवतम डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया, भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया. सो इसलिए कहा गया इधर कि दे हैव टू डू देयर ड्यूटी एंड प्रीच टू द बेस्ट ऑफ देयर कैपेसिटी. जितना हमें समय मिला है वो हम कर सकते हैं. नाउ सी दीज आर डूज एंड डोंट्स ऑफ गृहस्थ आश्रम. कुछ डूज एंड डोंट्स हैं. द फॉलोइंग रिकमेंडेशन फॉर मेकिंग स्पिरिचुअल एडवांसमेंट आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर प्रैक्टिकल इवन इन द प्रेजेंट डेज. तो मैं अभी जो डूज बता रहा हूँ गृहस्थ लाइफ के, वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसी कलयुग के लिए है. ये मत सोचना मैं सतयुग की बात कर रहा हूँ अभी, है ना, नहीं तो बोलेंगे प्रभु जी सतयुग ये तो पॉसिबल ही नहीं है. सबसे पहला क्या है, राइजिंग अर्ली इन द मॉर्निंग एंड टेकिंग ए बाथ. सुबह जल्दी उठ जाना ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे. इसलिए रात को जल्दी सोना पड़ेगा हमें उसके लिए. 9:30 10 बजे सो जाएंगे तो हम 4:30 5 बजे तक उठ सकते हैं. सी डेज टाइम इज़ वेरी कंड्यूसिव फॉर चैंटिंग. सुबह उठ के सबसे पहला कार्य माला करना चाहिए हमें. सबसे कंड्यूसिव टाइम है ये. इवन साइंटिस्ट भी बोलते हैं, है ना, कि हमारा माइंड जो है एकदम वेट सीमेंट जैसा होता है. जो गीली सीमेंट होती है वो कितना, जैसे आप पैर डालोगे तो आपका इंप्रेशन नहीं बन जाएगा पैर का, राइट. तो उस प्रकार का होता है हमारा मन, राइट. सो उस समय कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है. लोग सो रहे होते हैं अपने अपने घरों में, राइट. इसलिए तो सिग्नल फेंकते हैं लोग हर रोज़ हमारी ओर, है ना, कि इतना हैवी. जैसा डे टाइम शुरू होता है तो कितना हमारा माइंड भी कितना हैवी हो जाता है ना. अभी ये करना है, अभी वो करना है, इधर से आवाज़ आ रही है, उधर से आवाज़ आ रही है. सो मॉर्निंग आवर्स आर द बेस्ट फॉर चैंटिंग, राइट. सो या सी नोबडी कैन इंटरफियर विथ यू इन अर्ली मॉर्निंग आवर्स. कोई भी इंटरफियर नहीं कर सकता है जब आप सुबह माला करेंगे तब. किसी की ताकत नहीं उस समय कोई उठेगा ही नहीं पहले तो आपको छोड़ के. आई हैव सीन सम गृहस्थ फैमिली जो अपना दे रोज सुबह 3 साढ़े 3 बजे उठ जाते हैं और सबसे पहले अपनी माला ख़त्म कर देते हैं, राइट. क्योंकि अल्टीमेटली आवर स्पिरिचुअल लाइफ, ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा पूरा आध्यात्मिक जीवन हम किस प्रकार से चैंटिंग कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड है. ये लिख दीजिए. तो कलयुग में हरिनाम भी सबसे इम्पोर्टेंट है. अगर आप चैंटिंग नहीं कर रहे हैं ठीक से, अगर आपकी माला ध्यानपूर्वक नहीं हो रही है, अगर आप 16 माला ध्यान से नहीं कर रहे हैं, डेट मीन्स देयर इज सो मच डिस्टर्बेंसेस इन योर लाइफ, राइट. तो चैंटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन आवर स्पिरिचुअल लाइफ, राइट. या फिर क्या है, ग्रीटिंग एंड वर्शिपिंग द डिटीज, चैंटिंग द प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ राउंड्स अटेंटिवली विद डिवोशन. तो हमने चर्चा किया चैंटिंग के बारे में, तो राइट. सो फिर है वर्शिपिंग तुलसी देवी, उसका मैंने डिस्कस किया आपके साथ. सो हमें माला के अंदर माला के साथ चैंटिंग करना चाहिए हमें, है ना. तुलसी माला जो हम यूज़ करते हैं उसके साथ हमें चैंटिंग करना चाहिए. कई बार लोग बोलते हैं कि प्रभु जी, जैसे भी मुझे किसी का फ़ोन आया था 4-5 दिन पहले कि प्रभु मैं तो पूरा 24 घंटे कृष्ण का नाम तो ऐसे मन से जाता ही नहीं है ना, क्या करूं मैं. ऐसा नहीं पूछा था क्या करूं मैं तो कि मेरे को माला करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना. पूरा मतलब मुझे 16 माला नहीं, पूरा 16 माला वो तो यूँ हो जाती है. इसलिए माला पे ऐसी समटाइम गुरु है चैंट, जो जिन्होंने दीक्षा ले रखी है वो माला गुरु ने चैंट करके दी होती है आपको, है ना. तो जब गुरु ने ये माला चैंट करके दी है, डेट इज सम स्पेशल पावर. वो कोई साधारण माला नहीं होती है ना. उसको संभाल के रखना पड़ता है क्योंकि आवर स्पिरिचुअल मास्टर ही हैज चैंटेड हिज. एक माला जब दीक्षा मिलती है हमें तो गुरु क्या करते हैं, एक माला जप करते हैं उसके ऊपर, फिर हमें देते हैं. लेकिन फिर भी अगर किसी की भी जब दीक्षा नहीं हुई अभी तो उसको क्या करना चाहिए, मंदिर के भगवान के सामने बैठ के या तुलसी महारानी के सामने बैठ के क्या करना चाहिए, माला करनी चाहिए, राइट. फिर क्या है, हियरिंग एंड रीडिंग डेली. सी वर्शिपिंग तुलसी देवी तो मैंने आपको बता दिया. डेली हियरिंग रीडिंग होना चाहिए. देखिए अगर हम
एकादशी के दिन हम लोग ग्रेन्स नहीं खाते, है ना, अन्न नहीं खाते, तो हम लोग वीक हो जाते कि नहीं हो जाते, है ना, कि कब एकादशी अभी जाएगी तो मैं कल कुछ खाना खाऊँ तो थोड़ी एनर्जी आएगी. सो इफ़ यू डोंट रीड भागवतम एंड भगवद गीता रेगुलरली, योर स्पिरिचुअल लाइफ विल बिकम वीक. अगर हम घर पे बैठ के भागवतम के प्रति अगर रुचि नहीं बढ़ाई है, भगवद गीता के प्रति रुचि नहीं बढ़ाई है, देन वी विल बिकम वीक, राइट. एंड माया विल बिकम वेरी अट्रैक्टिव एंड वेरी ब्यूटीफुल. हम जो भी प्रलोभन माया सामने फेंकेगी हम उसके आकर्षित होते रहेंगे, राइट. फिर क्या है, भोगा एंड ऑनरिंग प्रसादम टू वैष्णवास एंड ब्राह्मणास, है ना, भोग बनाना चाहिए, फिर भगवान को ऑफर करना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए, खुद खा लेना चाहिए नहीं, है ना, घर पे सारे हमारे जो घर पे लोग हैं सबको देना चाहिए, और वैष्णवास और ब्राह्मणास को भी हमें देना चाहिए, राइट. परफॉर्म सेक्रीफाइस, जो 3 चीज़ें नामे रुचि, जीवदया और वैष्णव सेवा, उसमें लगना चाहिए. एंड सम डोंट्स. डोंट्स क्या है, व्हाट आर द डोंट्स? दिखाई दे रहा है आपको ऐसे? मैं पढ़ लेता हूँ. A grihastha should not do anything that is not related to Lord Krishna, and he should not unnecessarily mingle with materialistic people. Yeah. उसको ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जो भगवान कृष्ण के साथ संबंधित ना हो. ये अननेसेसरी मटेरियल लोगों के साथ मिंगलिंग नहीं करना चाहिए. देखिए बाहर के लोग जो हैं वो आपका जीना हराम कर देंगे, है ना. इतनी सारी बैड क्वालिटीज़ उनके अंदर होती है और इतनी सारी चीज़ें हमारे अंदर डालते रहते हैं वो लोग. जितना उनका संग लेंगे उतना हम कृष्ण भक्ति से दूर जाएंगे. दे में डिस्करेज यू, दे विल डिस्करेज यू कि क्यों अभी भक्ति करने का टाइम थोड़ी है कमलेश प्रभु. कितने जुआन हो, 2 बेटी है आपकी, ये टाइम है भक्ति करने का? पूरा दिन बोलता रहता है मैं संडे को संकीर्तन करने जाना है, फ्राइडे प्रोग्राम अटेंड करने जाना है, अब ये सेवा सेटअप करने जाना है. क्या है ये? तो ऐसा लगता है आपको पूरा डिप्रेस कर डालेंगे वो, राइट. इसलिए एक बहुत पुरानी स्टोरी है अबाउट अ स्नेक एंड अ मंगूस. हमने अभी मंगूस देखा था, है ना, साथ बोल रहे हम लोग, हम आ रहे थे तब. तो कई बार दोनों के बीच में झगड़ा होता है, दोनों झगड़ते रहते हैं, है ना. तो कई बार जब सांप उस मंगूस को काटता है तो उसका जहर उसके अंदर चला जाता है. तो वो क्या करता है वो तुरंत एक वनस्पति के पास जाता है और उसमें आरोटता है ऐसा, जिससे उसका जहर चला जाता है. फिर वो वापस अटैक करने आता है और इस बार वो सामने से नहीं आएगा सांप के, कहाँ से आएगा, पीछे से आएगा, राइट. सो कई बार कैसा होता है कि कई बार सांप जीतता है, कई बार मंगूस जीतता है. दोनों ही अलग अलग तरीके से वो लड़ते रहते हैं, जीतते रहते हैं. सो सिमिलरली गृहस्थस के लिए मंदिर जो है वो वनस्पति के समान है ना. बाहर आपको सांप की तरह गलत संग मिलेगा, है ना, वो डंसते रहेंगे आपको, है ना. एक दिन तो चल यार, क्या चला जाएगा, बाहर खा लिया तो तू बोलेगा उस रेस्टोरेंट खाना जाएंगे बस, है ना. जब मैं कॉलेज में था तो एक मूवी आई थी, मुझे मूवी का नाम तो नहीं याद है, पर इंजीनियरिंग लाइफ के ऊपर मूवी थी. हाँ, 3 इडियट्स ऐसा कुछ मूवी था, है ना. सो मेरे फ्रेंड मुझे इतना बोले तेरे लिए पूरे थिएटर की सबसे महंगी की महंगी सीट लूँगा, बोले जिसे पैर भी लंबे कर सकता है तू. बोला नहीं जाना है. बोले पैसे मैं दूंगा, बोले तेरे को पॉपकॉर्न भी खिलाऊंगा. तो क्या चले जाना चाहिए, राइट. तो ऐसे बहुत सारी ऑफर्स आएगी, तो ऐसे बैड एसोसिएशन बचना है तो भक्तों का संग लेना पड़ेगा हमें, राइट. नहीं तो फिर वही पॉपकॉर्न और उसमें पड़ जाएंगे हम लोग, राइट. और मंगूस क्या करता है, जब वापस हमला करता है पीछे से वो सांप को, तो फिर वो क्या उसको आरोट देता है पूरा वनस्पति के ऊपर और फिर उसको मार देता है. सिमिलरली द डिवोटी शुड ब्रिंग द नॉन डिवोटी फ्रेंड्स क्लोज टू टेम्पल, और ग्रेजुअली जो उनकी सांप की जो वृत्ति है उसको धीरे धीरे काटना शुरू करना पड़ेगा, राइट. और फिर वो कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ सकता है. दूसरा डोंट्स. अ गृहस्थ डिवोटी शुड परफॉर्म हिज प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज एंड नॉट बी इंडिफरेंट इन द नेम ऑफ बीइंग डिटैच्ड. ये बहुत इंपॉर्टेंट है.
थोड़ा बोल सकता हूँ मैं? A grievous devotee should perform his prescribed duties and not be indifferent in the name of being detached. प्रभु अटैचमेंट, आप ही तो बोलते हो अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए, तो मैं तो कृष्ण के और नस दिखाना चाहता हूँ, क्यों रोक रहे हो मेरे को? पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं भूली। इसलिए चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को बोले थे, वो बोले कि डोंट बी लाइक अ मरकट वैराग्य। मरकट वैराग्य का मतलब बंदर जैसा वैराग्य है ना। प्रैक्टिकली बंदर कोई भी ड्रेस नहीं पहनता है ना, एकदम घूमता रहता है और केवल फल ही खाता है ना। एक दूसरे झाड़ खाता रहेगा, लेकिन उसके पास कितनी सारी सी मंकी होती है ना। उसका जो इंद्र तृप्ति करने की जो इंटेंसिटी होती है सबसे ज़्यादा मानी जाती है, मालूम है आपको, बंदरों की। सो इज अ सेंस एंजॉयर। सो वो बता रहे हैं कि तुम्हें आर्टिफिशियली गृहस्थ लाइफ को रिनाउंस नहीं करना चाहिए, है ना। सी यू आर अ मैरिड मैन, आप मंदिर में आओ, सेवा करो, फिर घर जाओ, अपने फैमिली को संभालो, मेंटेन करो उनको। इसमें आपको सिंपल फॉर्मूला बताता हूँ, आप मेरे पीछे बोला ना। मैनेज योर बिजनेस एक्सटर्नली, मेडिटेट ऑन कृष्णा इंटरनली। फिर से, मैनेज योर बिजनेस एक्सटर्नली, मेडिटेट ऑन कृष्णा इंटरनली। तो मेडिटेट कहाँ करना है? इंटरनली करना है। मैनेज बिजनेस कहाँ करना है? एक्सटर्नली। तो ज़्यादा दिखावा नहीं करना है रिनाउंसिएशन का, है ना, कि अब मैं वैरागी बन गया हूँ। डेट्स व्हाट महाप्रभु सेड टू रघुनाथ दास गोस्वामी। इसलिए इधर लिखा है कि इन द नेम ऑफ बीइंग डिटैच्ड, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, राइट। प्रैक्टिकली यू नो, कई बार समटाइम्स लोग, कई बार क्या होता है, ब्रह्मचार्य सन्यासी की लाइफ देख के लोग एकदम आकर्षित हो जाते हैं, क्या लाइफ है। तो वही प्रिंसिपल वो घर पे अप्लाई करना शुरू करता है। सोचो क्या होगा। आप अगर ब्रह्मचारी लाइफ घर पे अपनाना चाहोगे, इट विल टर्मोइल, मतलब पूरा आश्रम बिखर जाएगा इस प्रकार से। तो होगा कि नहीं होगा ऐसा, राइट। सो नॉट एक्सटर्नली, वी हैव टू प्रैक्टिस इंटरनली। इंटरनल इतना, हमें इंटरनली इतना कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ा देना है, बाहर दिखना नहीं चाहिए। ये रघुनाथ दास गोस्वामी को बताया महाप्रभु ने, है ना, कि तुम घर पे रहो, अपनी पत्नी के साथ रहो, अपने माता पिता के साथ रहो, और इस प्रकार से अपना कार्य करो, राइट। कई बार कुछ लोग ज़्यादा कृष्ण भक्ति के साथ ज़्यादा वो हो जाते हैं कि अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज का भूल जाते हैं वो, है ना। बहुत टाइम पहले एक एक माता जी बोल रही थी, दिस इज लाइक व्हेन आई ज्वाइंड आश्रम, उस समय की बात है। तो हमें पत्नी को पत्नी की तरह देखना चाहिए, है ना। आप सीधे फिलोसफी उसके सामने नहीं अपना सकते हो। हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं, तू पत्नी नहीं, तू माया है, ऐसा बोल सकते हैं? यू आर अ माया, तुम मेरी भक्ति में बाधा हो, फिर क्या है? तो ऐसा बोलेंगे तो सोचिए फिर आगे क्या हो सकता है। सो Prabhupada is telling if some grihasthas will follow such kind of things, he will fall down in spiritual life. नहीं, he will fall down in spiritual life, right? So we don't have to make a show of it, है ना। कोई हमें अपनी जो कार्य क्षमता भगवान ने हमें दी है उसको कृष्ण के सामने लगाओ, राइट। और अपना, जैसे फॉर एग्जांपल हमें एग्जांपल देते हैं नॉर्मली, इधर थर्ड कैंटो में कंदर मुनि और देवहूति का एग्जांपल आता है। कंदर मुनि जो थे वो तो झाड़ के नीचे रहते थे, और देवहूति जो थी वो पूरे मनु की बेटी थी, वो तो पूरे संसार के राजा की बेटी थी, राइट। लेकिन जैसे उन्होंने शादी की, राइट, उन्होंने अपनी पत्नी के लिए बहुत बड़ा महल बनाया, उसको बच्चे दिए, है ना। ही हैड आई थिंक 7 daughters, राइट प्रभु, 7 daughters। और फिर कपिल मुनि प्रकट हुए उनके घर पे। सो हमारा भी इस प्रभुपाद बताते हैं कि हस्बैंड की भी ड्यूटी है कि पैसे कमाना, राइट, पत्नी को अच्छी फैसिलिटी देना, बच्चों को अच्छी फैसिलिटी प्रदान करना। वी हैव टू गिव, प्रभुपाद वहाँ तक बोलते हैं, मैं यही पढ़ लेता हूँ,
See, he should put money in a private facility, give good food, give good dress, ornaments, give children, and maintain the great ashram without being indifferent in the name of being detached. So ये husband के लिए था. Now there are 4 duties of Mataji's also. है ना, माता जी आपके हंस रहे थे. Right? So what are the 4 duties of Mata? It comes in 7 canto, Srimad Bhagavatam, कि माताओं की क्या ड्यूटी है. So first duty of wife is the wife should be chaste to the husband and should not be frivolous to other men. है ना, पतिव्रता स्त्री जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना. And he should not be act frivolous in dealing with other men. यानी दूसरे किसी पुरुष के साथ फ्रीली बात नहीं कर सकती वो. हम क्या बोलते हैं अभी, प्रभु आजकल वो जैसे हम लोग गले मिलते हैं. आई हैव सीन इन इंडिया ऑल्सो नाउ, यू नो, लोग ऐसे ही स्त्री और पुरुष ऐसे ही एक दूसरे के साथ गले मिलने जैसे फॉरेन में मिलते हैं ना. तो हमारा कल्चर नहीं है एक्चुअली. हमारा कल्चर है 2 हाथ जोड़ना. हमारा कल्चर है क्या है, जब जो भी कुछ पहनते हैं, जब कोई ब्रह्मचारी को सन्यासी होते हैं तो सिर को ढक के रखना. ये हमारा कल्चर है. राइट. तो चेस्टिटी जो है स्त्री की हस्बैंड के प्रति, राइट, वो उसका बहुत बड़ा वेपन है. शी शुड नॉट फ्रिवलस इन डीलिंग विद अदर मैन. एंड द सेकंड, द वाइफ शुड सर्व द हस्बैंड. उनका एक ही कार्य है कि पति की कैसे सेवा की जाए, है ना. जैसे एक उदाहरण दे रहे थे कि हैदराबाद के अंदर एक कॉलोनी थी और पूरी कॉलोनी में इतना बड़ा बिल्डिंग था और सब आईटी वाले थे और नीचे मेस थी, है ना. तो कोई भी पति और पत्नी साथ में नहीं रहते थे. पति अपने टाइम पे आके नीचे मेस में खा लेता था, पत्नी अपने टाइम पे आके नीचे खा लेती थी. सब कुछ अपने तरीके से चल रहा था, यू नो. कोई भी कभी भी घर पे आता था, राइट. अलग अलग शिफ्ट में काम करते थे. और उस कॉलोनी के सबसे ज़्यादा डिवोर्स केसेस थे, है ना. क्यों? क्योंकि पत्नी ने कभी भी अपने पति की सेवा की ही नहीं थी. उस पत्नी ने कभी अपने पति के लिए खाना ही नहीं बनाया था. सोचिए, कोई पूछा भी नहीं था आपको क्या अच्छा लगता है, राइट. सो जब पत्नी पति की सेवा करती है तब रिलेशनशिप आगे बढ़ती है. इससे जब पत्नी खाना बनाती है तो वो कृष्ण को ऑफर करती है, राइट. फिर अपने बच्चों को खिलाती है, फिर अपने पति को खिलाती है, राइट. सो देयरफॉर अ वाइफ शुड बी चेस्ट, शी शुड सर्व हर हस्बैंड परफेक्टली. एंड अ वाइफ शुड नो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अ वाइफ शुड नो द टेम्परामेंट ऑफ हिज हस्बैंड. पत्नी को मालूम होना चाहिए कि मेरे पति का स्वभाव कैसा है. पता है आप लोगों को? प्रभु जी अच्छे से पता है, आप खाली माइक दो हाथ में. आपको पूरी कुंडली खुल के दे देंगे अभी. सो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी वाइफ होती है उसको अपने हस्बैंड का टेम्परेंट मालूम होना चाहिए कि उसको क्या चीज़ अच्छी लगती है, उसको क्या चीज़ अच्छी नहीं लगती है. तो जो हस्बैंड को चीज़ अच्छी नहीं लगती है तो हमें नहीं करनी चाहिए. देखिए कई बार कैसा होता है, अगर पति गर्म होता है तो वाइफ को ठंडा होना चाहिए, राइट. अगर वाइफ गर्म होती है पति को ठंडा होना चाहिए. अगर दोनों ही ठंडे हैं तो बहुत अच्छी बात है, राइट. वो तो मतलब एक आइडियल लाइफ हो गया. लेकिन अगर दोनों ही गर्म हैं तो पूरा मतलब ऐसे खाली चिंगारी की ज़रूरत पड़ेगी. खाली एक चिंगारी छोड़ दी मतलब तीसरा चौथा विश्व शुरू हो जाएगा, राइट. सो इसलिए पत्नी को अपने हस्बैंड का स्वभाव मालूम होना चाहिए कि मेरे हस्बैंड को क्या चीज़ अच्छी लगती है, क्या चीज़ अच्छी नहीं. उनको कौन सी बात में गुस्सा आता है, कौन सी बात में नरम हो जाते हैं. तो ये आर्ट है एक प्रकार का, तो सीखना चाहिए माताओं को. सिमिलरली हस्बैंड को भी मालूम होना चाहिए कि उनकी पत्नी को क्या अच्छा लगता है, राइट. तो कई बार वी हैव टू डू सम थिंग्स कि जो उनकी प्रसन्नता के लिए करनी होती है हमें, जस्ट टू मेक देम हैप्पी. और 4th लास्ट पॉइंट जो माताओं के लिए है वो है शी शुड नो द आर्ट टू बिफ्रेंड विथ हिज मदर इन लॉज. एंड जो हमारे सासू होते हैं, है ना, वो आर्ट उनको मालूम उनके साथ कैसे दोस्ती की जाए, है ना. देखिए अगर ये आर्ट सीख ली किसी भी बहू ने किस प्रकार से सासू के साथ डील किया जाता है, राइट, अपने इन लॉज के साथ, यानी कोई भी ननंद हो गए, है ना, जो भी. सो देन हस्बैंड विल बी पीसफुल. तो मृदंग की तरह हस्बैंड हो जाएगा, है ना. इधर से पत्नी मार रही है, इधर से अपनी सासू मार रही है. तो जैसे उसका बेचारे का मृदंग बच जाएगा, है ना. तो कई बार एक बार डिवोटी मंदिर में आए थे
तो ऐसे ही माला कर रहे थे मंदिर में बैठ के शाम के टाइम पे। मैं उनको जानता था, मैं बोला बोले प्रभु जी आप इधर ये टाइम पे मंदिर माला कर रहे हैं? तो बोला कि यस प्रभु। बोले क्या हूँ? अभी शांति से माला कर देता हूँ, फिर घर पे जाके मुझे मालूम है कि मेरे साथ क्या होने वाला है। राइट, सो यू शुड नो, है ना, कि किस प्रकार से। तो वो क्या है, और हस्बैंड की 3 ड्यूटी है, ही शुड बी प्रोटेक्टर, प्रोवाइडर एंड गाइडर, है ना। उसको फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्ट फैमिली मेंबर्स इमोशनली एंड फिजिकली। भगवान श्री राम सीता माता को प्राप्त करने के लिए कहाँ चले गए? 7 समुंदर पार चले गए थे। क्या क्या नहीं किया सीता माता को बचाने के लिए, वैसा प्रोटेक्शन होना चाहिए। प्रोवाइडर का मतलब होता है कि उसको जॉब पैसे लाना है, और गाइड का मतलब क्या होता है? ही शुड गाइड हिज फैमिली टू स्पिरिचुअल लाइफ। फिर लास्ट, ही शुड नॉट बी एक्सेसिवली अटैच्ड टू होमली कंफर्ट्स इन द कंपनी ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन एंड रिलेटिव्स। तो घर के अंदर जो आराम मिलता है उसको, राइट, कंफर्ट जो मिलता है, जैसे कई बार लोग बोलते हैं ना कि आजकल हो गई कि प्रभु मंदिर क्यों जाना है, सब कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल है ना। जब हमारे समय के ऊपर हम लोग क्लास सुन सकते हैं, जो टॉपिक हमें अच्छा लगता है वो टॉपिक सुन सकते हैं, राइट। और अब सारे, है ना, घर के सारे लोग सुन सकते हैं एक साथ में बैठ। ऐसा कितने बताइए, फ्रैंकली बताइए कि जब कोई ऑनलाइन लेक्चर देता है ना, यूट्यूब पे आप लेक्चर सुनते हैं, ऐसे कितने लोग एकदम सब साथ में घर पर बैठ कर ऐसे सुन रहे होते हैं, जैसे आप लोग अभी सुन रहे हो, वैसे आप घर पे सुनते हो कभी लेक्चर ऑनलाइन यूट्यूब पे? हम नहीं सुनते हैं, राइट। कई बार हमारा कुछ ना कुछ काम आ जाता है, कुछ भी हो जाता है हमारे साथ, राइट। कई बार फ़ोन कॉल आ जाते हैं, हम उसमें आधा लेक्चर तो फ़ोन कॉल में ख़त्म हो जाता है हमारा। फिर आधे से हम बैठते हैं तो उसमें सुनाई नहीं देता है ठीक से, समझ में नहीं आता है ठीक से, राइट। सो लेकिन आप सोचिए कि आप घर से बाहर निकल रहे हैं धोती कुर्ता पहन के, माटा साड़ी पहन के, बच्चों के साथ, आप गाड़ी में बैठ रहे हैं और गाड़ी में सोच के जा रहा है कि आज मैं मंदिर जा रहा हूँ। मंदिर आके गाड़ी पार्क करते हैं, पहले डीटीएस के दर्शन करने जाएंगे, राइट, फिर थोड़ा कीर्तन अटेंड करेंगे, फिर लेक्चर सुनेंगे, फिर प्रसाद खाएंगे। तो इसमें आनंद है कि उसमें आनंद है? इसमें आनंद है। इसलिए ज़्यादा कंफर्ट भी फील नहीं होना चाहिए घर के अंदर। ऐसा थोड़ी तपस्या हमें करनी चाहिए, जैसे आप लोग आज तपस्या करके इधर आए, राइट। हालांकि ऐसी कोई ज़्यादा तपस्या तो नहीं है, सब ऐसी गाड़ी में ही आए हम लोग, प्रसाद भी अभी आ जाएगा, बट स्टिल आप लोगों ने अपना समय दिया, वही सबसे बड़ी तपस्या है, समय देना कृष्ण के लिए, राइट। मैं कल एक डिवोटी से मिल रहा था वृंदावन में, राइट, जिनका ये फार्म है, जिनके फार्म पे हम आज बैठे हैं, विष्णु नाम प्रभु। तो काफ़ी अच्छा डिस्कशन हुआ मेरे साथ उनका। सो एक पॉइंट जो मैं आपको शेयर कर सकता हूँ वो ये था, बोला कि सबसे बड़ी तपस्या है हियरिंग और रीडिंग। ये सबसे बड़ी तपस्या है। आप एक टाइम खा के हुए भी रह लोगे, लेकिन पढ़ने में आनंद नहीं आएगा। देखना, आप सुनने में रुचि नहीं बढ़ेगी हमारी, राइट। या सो ज़्यादा अटैचमेंट भी नहीं होना चाहिए। एंड हाउ डज अ गृहस्थ प्रैक्टिस डिटैचमेंट? सी, डिटैचमेंट फ्रॉम वंस चिल्ड्रन, वाइफ एंड होम डज नॉट मीन दैट वन शुड हैव नो फीलिंग्स फॉर देम। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि कोई फीलिंग ही नहीं होना, पत्नी को पति के लिए फीलिंग ना हो, पति को पत्नी के लिए फीलिंग ना हो, दोनों को बच्चों के लिए फीलिंग ना हो, राइट। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज दे आर नेचुरल ऑब्जेक्ट ऑफ आवर अफेक्शन, बट when they are not favorable for our Krishna consciousness, one should not be attached to them, है ना। जब वो लोग फेवरेबल नहीं है कृष्ण भक्ति के लिए, सो अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन अफेक्शन होना चाहिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सुनने की। देखिए, उसको थोड़ा एग्जांपल लेके समझाता हूँ मैं, कि जैसे दुर्योधन था, दुर्योधन कृष्णा का दुश्मन था, पक्का एनवियस था। धृतराष्ट्र क्योंकि अटैच था वो अपने बेटे से, इसलिए वो भी कृष्णा की ईर्ष्या करने लगा, राइट। सो ऐसी जब भी कोई कृष्णा की मूवमेंट ना हो, राइट, और फिर हम उस व्यक्ति से अटैच हो जाते हैं, जैसे कुछ लोग अपने फ्रेंड के साथ अटैच होते हैं, है ना, फ्रेंड्स के साथ। वो क्या बोलते हैं, गांव में जाते हैं, बोले आज तो मीटिंग कर ले यार, गांव में कितने टाइम के बाद आया है, एक बार खाने से क्या हो जाएगा। आई हैव सीन इन माई इन सालों के अंदर ऐसे काफ़ी सारे यूथ देखे जो फ्रेंड्स के कारण चले गए कृष्ण भक्ति छोड़ के, है ना। इतना अटैचमेंट था फ्रेंड्स के प्रति कि इनको तो मैं नहीं छोड़ सकता। कृष्ण को छोड़ दिया उसने, बोले इनको तो मैं नहीं छोड़ सकता,
मुझे चैंटिंग 16 राउंड्स, रीडिंग, हियरिंग, सब कुछ, अटेंडिंग मंगला आरती। तो अटैचमेंट बहुत भयंकर चीज़ है, राइट। सो वी हैव टू बिकम वेरी मैच्योर इन ऑल सच थिंग्स, है ना। सो अफेक्शन और अटैचमेंट, उसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अफेक्शन एंड अटैचमेंट? अफेक्शन का मतलब होता है कि यू शो देम अफेक्शन बट यू डोंट गेट ड्रैग्ड इनटू मटेरियल लाइफ, राइट। आप अफेक्शन दिखाते हो लेकिन आप मटेरियल लाइफ के प्रति ड्रैग भी नहीं होते हो, राइट। एंड अटैचमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे दुर्योधन और धृतराष्ट्र का एग्जांपल दिया, जैसे भरत महाराज और हिरण का एग्जांपल हम देखते हैं, तो वो अटैचमेंट है ना। तो हमें अफेक्शनेट होना चाहिए, ऐसा डिटेल्स नहीं हो जाना चाहिए पूरा, कोई नहीं चाहिए अभी मेरे को, मैं और कृष्णा बस, ना पति चाहिए, ना पत्नी चाहिए, ना कुछ भी चाहिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। या प्रभुपाद बताते, द प्रोसेस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इज वेरी सिंपल एंड जॉयस टू परफॉर्म. एवरी गृहस्थ should endeavor to train his family members in Krishna consciousness. In such a household where all the members are Krishna conscious, there is no need to change from family life to renounce the life. अगर every गृहस्थ should endeavor to train his family members in Krishna consciousness, अगर वो कृष्णा भक्ति नहीं करते हैं, राइट, तो हमें एंडोर करना चाहिए, हमारी वी हैव टू गाइड करना चाहिए. इसलिए मतलब हस्बैंड इज अ गाइडर टू अ वाइफ. और जब वाइफ वक्त देखिए, ये सिचुएशन कभी भी ऐसी कभी भी नहीं होगी कि कई बार कैसा होता है कि वाइफ डिवोटी है लेकिन हस्बैंड डिवोटी नहीं है, अगर हस्बैंड डिवोटी है लेकिन वाइफ डिवोटी नहीं है, अगर दोनों ही डिवोटी है तो पेरेंट्स डिवोटी नहीं है, राइट. पेरेंट्स भी डिवोटी है लेकिन जॉइंट फैमिली में रहते हैं, भाई और भाभी डिवोटी नहीं है. अब क्या करेंगे बताइए. सो वी हैव टू मेक सिंसियर एफर्ट्स टू मेक देम कृष्णा कॉन्शियसनेस साथ में अपने. और कभी भी जब घर के सभी लोग, चाहे पति पत्नी और सब लोग, जब कृष्ण भावनामृत हो तो कभी भी हमें रिनाउंस ऑर्डर में जाने की नहीं. एक बार श्रील प्रभुपाद की एग्जाम्पल बताता हूँ, आपको थोड़ी हंसी भी आएगी इसमें. तो प्रभुपाद के सामने एक माता जी ने बोला प्रभुपाद को कि प्रभुपाद, आई डोंट माइंड कि मेरे हस्बैंड जो है वो संन्यास ले लें. बस वो हस्बैंड भी एकदम खुश थे कि बोले मेरी वाइफ ने परमिशन ले ली, है ना. तो वाइफ ने पूरा लेटर लिखा प्रभुपाद जी को कि श्रील प्रभुपाद, हम लोगों ने बहुत अच्छे से कृष्ण भक्ति की है, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है अगर मेरे हस्बैंड जो है वो संन्यास आश्रम में चले जाए. और हस्बैंड ने भी प्रभुपाद को लिखा कि श्रील प्रभुपाद, आई हैव टेकन द परमिशन ऑफ माई वाइफ एंड शी इज़ रेडी, शी इज़ डिटैच्ड फ्रॉम मी एंड. और हम लोगों ने बहुत अच्छे से गृहस्थ आश्रम में जीवन बिताया, हमारे बच्चे हुए, और नाउ आई वॉन्ट टू टेक संन्यास, राइट. वाइफ भी रेडी थी. प्रभुपाद बोले, व्हाई डू यू वांट टू टेक संन्यास? संन्यास क्यों लेना है? यू एंड योर वाइफ आर डूइंग सो मच हार्ड वर्क, सो मेनी सर्विसेज यू आर डूइंग, आई कंसिडर बोथ ऑफ यू लाइक बेस्ट ऑफ द सन्यासीज. सर प्रभु, कोई व्यक्ति, अपनी पत्नी ने भी हाँ बोल दी थी कि मेरा पति अगर संन्यास बनता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर भी प्रभुपाद ने मना किया. इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जब घर के सारे सदस्य अगर कृष्ण भावना भावित है, राइट, देयर इज नो नीड टू चेंज फ्रॉम फैमिली लाइफ टू रिनाउंस ऑर्डर ऑफ लाइफ. तो ये लास्ट स्लाइड है. सो हाउ डज अ गृहस्थ प्रैक्टिस डिटैचमेंट? कैसे? सो गिविंग इन चैरिटी ए सेक्रेट ड्यूटी ऑफ अ गृहस्थ आश्रम. दान करना ये गृहस्थ आश्रम की सबसे बड़ी चैरिटी है, सॉरी सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है. गृहस्थ आश्रम जो है ना, वो बाकी 3 आश्रम को सपोर्ट करता है, नेमली ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी. हम लोग तो क्या कमाने जाते नहीं हैं, जाते तो नहीं, हम खाली बोलते हैं पूरा दिन, है ना. सो इसलिए गृहस्थ आश्रम जो है तीनों लोगों को सपोर्ट करता है. तो दिस इज़ वन वे ऑफ डिटैचमेंट. गिविंग इन चैरिटी, सर्विंग गेस्ट, मेक गृहस्थ आश्रम auspicious, right. A grihastha makes spiritual advancement by giving in charity to other 3 ashram which are meant exclusively for making spiritual progress. बाकी के 3 आश्रम हैं वो एक्सक्लूसिवली स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए ही बने हुए हैं, राइट.
So they are not supposed to be burdened with the problem of earning a livelihood for food, clothing and shelter. So this is the inherent strength and also the beauty of Grihastha ashram. It is a benediction. तो एक्चुअली आपको नवाई लगेगी. यस्टरडे विष्णु और बता रहे थे कि गृहस्थ की सबसे बड़ी ड्यूटी है, गृहस्थ के कारण दो आप बाकी 3 आश्रम टिके हुए हैं. कितना बड़ा लाइन बोल दिया उन्होंने. राइट, बिकॉज ऑफ गृहस्थ आश्रम ऑल 3 आश्रमास आर गेटिंग, वो हारमोनी में चल रहे हैं इस प्रकार से. और भगवदगीता में भगवान 12वें अध्याय में बताते हैं कि चैरिटी शुड बी गिवन इन द राइट कॉन्शियसनेस टू द राइट पर्सन. राइट, ऐसे भी किसी को चैरिटी नहीं दे सकते हम लोग. थोड़ा थोड़ा करके अगर हम देंगे, लिटल 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 लिटल, है ना, तो हमारा अटैचमेंट छूटेगा ना उस चीज़ों से. और अल्टीमेटली हम किसके ऊपर लगा रहे हैं? राइट, कृष्णा की सेवा में लगा रहे हैं. और धीरे धीरे डिटैचमेंट इस प्रकार से उत्पन्न होता है हमारा कि जब हम लोग ये सारी चीज़ें करते हैं तब. राइट, सो वन ऑफ द फॉर्म टू गेट डिटैच इन गृहस्थ लाइफ इज टू गिव चैरिटी. और अगर आपका इतना पैसे नहीं है तो क्या करना चाहिए? हमें मिनियल सर्विसेज करनी चाहिए, है ना. मंदिर में आके या कुछ भी, यू कैन टेक एनी फॉर्म ऑफ सर्विसेज. इफ़ आवर रिलेटिव्स, अगर कोई नॉन डिवोटी है हमारे रिलेटिव्स और ये सब लोग, है ना, डील विद देम रिस्पेक्टफुली, अफेक्शनेटली. राइट, लेकिन उनका संग मत कीजिए. हम लोग क्या करते हैं, संग में एकदम मशगूल हो जाते हैं, तो वो हमें नहीं करना चाहिए, है ना, ज़्यादा. या सो दिस वॉज टू समराइज. इसको समराइज करने के लिए पहला प्रभुपाद जी ने क्या बताया था कि वेस्टर्न लाइफ में लोग डिटैच ज़्यादा है, इसलिए उनके लिए भक्ति करना आसान है. इंडिया के अंदर आप देखो ना, ये फोटो मैंने पहले दिखाया था ना, कितने सारे लोग हैं, है ना, पूरी जॉइंट फैमिली, फिर जॉइंट ही रहते हैं. राइट, सो इसलिए जॉइंट फैमिली में प्रॉब्लम नहीं है कोई. प्लस पॉइंट क्या होना चाहिए? लाइट भी आ गई अभी. प्लस पॉइंट क्या होना चाहिए? तो चार्जिंग में रखिए कि सभी सारे भक्त, सारे जो हमारे लोग हैं वो कृष्ण भक्ति में इन्वॉल्व होने चाहिए. राइट, फिर हमने लिखा कि एटीट्यूड क्या होना चाहिए हमारा गृहस्थों के प्रति. फिर हमने देखा गृह मेदी और गृहस्थ के बीच में डिफरेंस देखा हम लोगों ने. राइट, और फिर हमने देखा किस प्रकार से पति और पत्नी मिलकर सेवा कर सकते हैं भगवान की, घर के अंदर और घर के बाहर भी. राइट, या फिर डूज ऑन डोंट्स देखे हमने, क्या करना है और क्या नहीं करना है हमें. या ठीक है प्रभु, अभी डिस्टर्ब हो रहा है. एंड में वी शुड लिव इन हारमोनी, है ना, तो ही ये आश्रम चल पाएगा. नहीं तो फिर देर विल सो मैनी इश्यूज और प्रॉब्लम्स और ये वो सब चलता रहेगा. फिर कृष्णा हैज़ गिवन यू दिस सिचुएशन, कुछ सोच समझ के दी होगी, है ना. कृष्ण ने आपको चूज़ किया ये आश्रम के लिए. हर एक व्यक्ति कृष्ण अलग अलग आश्रम के लिए चूज़ करते हैं. तो कृष्ण ने जो हमें चूज़ किया है उसका फ़ायदा उठाइए अभी, है ना. इसलिए वी शुड हमेशा रिमेंबर दिस थिंग, गृहस्थ लाइफ इज़ नॉट फॉर मटेरियल एन्जॉयमेंट. यू कैन नॉट से, हरि बोल, हरे कृष्णा, यू कैन नॉट से दैट आई एम अ गृहस्थ, आई कैन डू एनीथिंग. तो रूल्स एंड रेगुलेशन खाली ब्रह्मचारी सन्यासी के लिए नहीं है, गृहस्थ आश्रम के लिए भी रूल है ना. समटाइम्स दे पॉइंट आउट, राइट, सो पॉइंट आउट, हमें गृहस्थ लाइफ के अंदर कौन से पॉइंट्स हैं वो हमें समझने चाहिए, तब जाके हमारा जीवन जो है हारमोनी में रह पाएगा. वरना हरि बोल, राइट, फिर हारमोनी में आप सेवा नहीं कर पाएंगे. आप खुद भी जानते हैं, आपने खुद में रियलाइज़ किया होगा, इधर पति और पत्नी दोनों हारमोनी में रह के सेवा करते हैं, राइट, तो कितना कृष्ण भक्ति में कितना रस आता है उसमें. व्हेन प्रभुपाद स्टार्टेड दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड विद गृहस्थस. सारे पहले प्रभुपाद, क्योंकि सब तो हस्बैंड बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे सारे, सब प्रभुपाद ने सबकी शादियाँ कराई पहले तो, कि शादी करो, राइट. फिर ये धीमे धीमे फिर ये ब्रह्मचारी और सन्यासी और आगे आगे आने लगे. तो गृहस्थ हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर मूवमेंट, राइट. सो आई एम प्रिपेयरिंग वन सेशन
2-3 सेशन बना लो, 20 रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गृहस्थस, 12 प्रिंसिपल्स ऑफ गृहस्थ लाइफ। हम कभी तब टाइम मिलेगा तो हम लेंगे उसको। एनी क्वेश्चंस? फिर हम रो तो जैसा कि अपने लास्ट आप ऐसा बता रहे थे कि जैसे जो गृहस्थ है तो उसके ऊपर ये 3 आश्रम टिके हुए, तो प्रभु कहाँ तक वो सही है? क्योंकि हमारा तो ये मतलब हम ये समझते हैं कि एवरीथिंग इज मतलब सब कुछ जो है कृष्णा करते हैं, कृष्णा के ऊपर डिपेंड है, तो मतलब ये थोड़ा सा डिफरेंस। या तो ये आश्रम भी किसने बनाया? कृष्णा ने बनाया ना। ये भी तो कृष्णा हैज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गृहस्थस टू मेंटेन these three आश्रमास, राइट। तो कृष्णा तो खुद तो आएंगे नहीं, राइट। कृष्णा तो स्वयं आएंगे नहीं कि ठीक है चलो अभी कोई ब्रह्मचारी बीमार पड़ा है या कोई सन्यासी को कुछ तकलीफ हुई है तो कैसे करेंगे? ही विल कम। ये उन्होंने जो स्ट्रक्चर बनाया है उस प्रकार से तो काम होगा, वरना कैसे काम होगा? हमारे लिए भी रूल है दैट वी हैव टू डिपेंड अपॉन कृष्णा, राइट। फॉर एनी सिचुएशन वी हैव टू डिपेंड अपॉन कृष्णा, और जो भी सामने आता है उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, है ना। आज मेरे पास एक लैपटॉप है तो आज है, कल नहीं है, तो उसका दुख नहीं होना चाहिए फिर, हाय हाय मेरा लैपटॉप चला गया, राइट। तो इसलिए आज ये सारी चीज़ें हैं, कल नहीं भी है, तो ये हमारा प्रिंसिपल है। आपका प्रिंसिपल अलग है। आपका प्रिंसिपल ये है कि भगवान ने जो वर्णाश्रम सिस्टम बनाई उसको फॉलो करना है अभी, राइट। और कोई क्वेश्चन किसी का? सो आई होप इस पर भयंकर करंट आ रहा है। फिर से चली गई। और कोई प्रश्न किसी का? तो आप सब लोग आइडल फैमिली लाइफ है, मतलब सब मतलब एकदम परफेक्ट भगवान ने भेजे हमको। बोलते हैं कि जो 4 वर्ण हैं वो भगवान के 4 बॉडी के पार्ट्स हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश। उसी प्रकार से वर्णों के बारे में भी बोलते हैं, या 4 आश्रम के ऊपर भी बोलते हैं, वो भी भगवान की बॉडी के पार्ट्स हैं। उसके ऊपर जैसे ब्राह्मण को बोलते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 है। तो सी ब्राह्मण का काम होता है ज्ञान देना, पठन करना, पाठन करना और नॉलेज ट्रांसफ़र करना। क्षत्रिय का काम क्या है? सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना, राइट। सो अगर मैं उन दोनों कंपेयर करूं, राइट, सो मोर ऑफ लाइक ब्रह्मचारीज एंड सन्यासीज, उनका काम है ब्राह्मण जैसा, उनका काम है शास्त्रों को पढ़ना, राइट, और लोगों को गाइड करना आपके जीवन में, ये उनका काम है, और कोई काम नहीं, और हम कर भी नहीं सकते कुछ भी, राइट। सो ये दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ अ ब्राह्मणा। क्षत्रिय ड्यूटी इज़ टू प्रोटेक्ट ब्राह्मणास ऑल्सो, है ना। सो अगर आप बाहर काम करते हैं तो गृहस्थस तो काम क्या है? प्रोटेक्शन देना। इससे क्षत्रिय के अंदर रजोगुण होता है ना, ब्राह्मण के अंदर सत्वगुण होता है। और फिर वैश्य शूद्र, वैश्य का काम क्या है? प्रोवाइड करना, जो मटेरियल्स है सारे हैं एग्जिस्टेंस के लिए खुद को, उसको प्रोवाइड करना, ये वैश्य का काम है ना। इससे सम गृहस्थास दे डू द ड्यूटी ऑफ वैश्यस ऑल्सो। तो जैसे फार्म है ना, इधर जो भी उगेगा, राइट, तो वो बाकी के आश्रम उस पर टिक सकते हैं, मतलब ऐसा। और शूद्र का काम क्या है? सर्विस एटीट्यूड रखना, सर्विस मूड रखना, सबकी सारे आश्रमों की सेवा करना, राइट। सो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं इसको, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वी हैव टू लीड अ लाइफ इन अ वे कि जितना हो सके उतना कम फ्रिक्शन हो, राइट, और ज़्यादा समय कृष्ण को दे सके। इसको इंटेलिजेंस बोलते हैं, है ना। सम डिवोटीज आर वेरी इंटेलिजेंट, सब कुछ मैनेज करते हैं, भगवान का प्रचार भी करते हैं। उस प्रकार का हमें प्रयास करना चाहिए। सिर्फ ये मैं आइडल बता रहा हूँ, लेकिन हर एक बार इस चीज़ें पॉसिबल नहीं होती है, पर हम प्रयास तो कर सकते हैं ना।
इसलिए चैप्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, 7 कैंटो 14 चैप्टर, वेर नारद मुनि इज एक्सप्लेनिंग युधिष्ठिर महाराज व्हाट आर ड्यूटीज ऑफ गृहस्थ। उसी प्रकार से नारद मुनि ने ब्रह्मचारी के लिए बताया, सन्यासी के लिए बताया, वानप्रस्थी के लिए बताया। ठीक है, तो उसका PDF शेयर कर दो। ये स्लाइड्स है ना प्रभु जी। बहुत अच्छा है। डूज एंड डोंट्स वाला भेजिए, डूज एंड डोंट्स वाला। वो स्क्रीनशॉट है। हाँ, डूज एंड डोंट्स वाला भेज दूंगा मैं आपको। ठीक है ना, क्या करना है क्या नहीं करना है। वो आपने एक बार एक कथा सुनाई थी, वो नारद मुनि और एक व्यक्ति की थी, बार बार लेने आते हैं, वो बोलते हैं कि मेरे बच्चे। हाँ हाँ वो एक हाँ, बार सुनाई तो रिफ्रेश हो जाएगा। जो गृहस्थ का अटैचमेंट का बारे में स्टोरी थी जिसका नाम था कैलाश। तो नारद मुनि कैलाश के पास आए, कैलाश को बोला कि चलो मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, वैकुंठ ले जाऊँगा मैं तुम्हें, है ना। तो कैलाश बोला कि क्या नारद मुनि, आप तो नारद मुनि हैं। युधिष्ठिर महाराज जैसे उसने बोला कि आपको क्या काम है। बोले मेरा तो कितना घर परिवार है, बच्चे को भी अभी तो 10th बोर्ड एग्जाम आने वाली है अभी इसकी तो, और आप बोल रहे हो चलो भगवत धाम। बोले आऊँगा, आना तो ही अल्टीमेटली वही तो आना है, अभी नहीं, अभी का बोर्ड पास होता है ना तो पढ़ता ही नहीं है। देखो देखो आप ही देखो, क्रिकेट खेल रहा है बाहर, राइट। तो नहीं आया। फिर नारद मुनि वापस आए कि कैलाश चलो अभी। तो क्या है नारद मुनि, क्या बताया आपको, एक गृहस्थ जीवन होता ही ऐसा है। अभी देखो पढ़ लिया, 12th पास कर दिया, कॉलेज में भी आ गया, अभी नौकरी नहीं मिल रही उसको, बुद्धि नदी है ना माँ, कीर्तन काम करूँ बुद्धि होगा नोट वो। हाँ, तभी देखो इसको सेट करना, बिजनेस सेट करना पड़ेगा। मेरा इतना बिजनेस सेटअप बना हुआ है, सब कुछ रेडी, फिर भी नहीं कर रहा है वो तो, राइट। फिर नारद मुनि ठीक है कोई बात नहीं, बोले आऊँगा बाद में 100%। तो ऐसे कर करके वो लंबा खींचा, अभी शादी करवानी है। फिर उसके बच्चे के बच्चे हो गए, तो बोले देखो कितना नालायक बेटा है, अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखता है, क्रिकेट देखने चला जाता है, मूवीज़ देखने, उसका ध्यान कौन रखेगा, राइट। और फिर उसकी मृत्यु हो गई। तो वो घर के बाहर फिर आए नारद मुनि फिर से कैलाश को ढूंढने। तो कैलाश का दरवाज़ा खटखटाया, तो उसने बेटे ने खोला। बोले कहाँ है कैलाश। बोले वो तो नहीं है, वो तो गए, राइट। तो पीछे से कुत्ता भौंक रहा था, भाव भाव भाव, नारद मुनि मैं, भाव कैलाश मैं, भाव। तो नारद मुनि बोले कैलाश इधर। बोले अब तो चलो मैं तुम्हें ले जाऊंगा। बोले क्या नारद मुनि, भाव भाव, मेरे बच्चे कितने बोगस है। बोले दरवाज़ा खोल के चले जाते हैं, मालूम ही नहीं पड़ता इसकी घर का प्रोटेक्शन कौन करेगा। ऐसा देखो दरवाज़ा खोल दिया है और सब लोग घूम रहे हैं, आई एम द प्रोटेक्टर, राइट। फिर धीरे धीरे ऐसा चला। नारद मुनि बोले अब तो चलो। बोले नहीं, रक्षा करनी है। फिर वो जब नारद मुनि फिर से आए तो कुत्ते से सांप बन गया था वो, है ना। तो जब नारद मुनि फिर से आए तो हिश करने लगा, अब नहीं मैं। फिर नारद मुनि ने अब तो इसका कुछ करना पड़ेगा, है ना। फिर नारद मुनि ने उसके बेटे को ही बुलाया। बोले को बाहर सांप घूम रहा है तुम्हारे घर के, तुम्हारे बच्चे को मार डालेगा। तो उन्हें बेटा लाकड़ी लेके उसको, वही उसकी बेटे ने उसको ख़त्म कर दिया। तो ये हमारा अटैचमेंट रहता है, राइट। ये करूँगा फिर मैं ऐसा करूँगा, ये करूँगा फिर, ऐसा कभी होता ही नहीं है। देयर विल नेवर, ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब आप ऐसा कर पाए। इसलिए जो चीज़ चल रही है उसमें लग जाओ बस, है ना। जो भी भगवान ने हमें समय दिया है उसमें लगते रहो, धीरे 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 करके, वरना ऐसा समय कभी नहीं मिलेगा। और कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा हमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आरामदायक जिंदगी जीने नहीं आए इधर, और मिलेगी भी नहीं, मिलती भी कहाँ है, मिलती है किसी भी आश्रम में नहीं है, खाली गृहस्थ में नहीं, ये चारों आश्रम में नहीं है। सन्यासी के अलग युद्ध चल रहा होता है, ब्रह्मचारी का अलग युद्ध चल रहा होता है, गृहस्थ का अलग युद्ध चल रहा होता है। बट वी हैव टू मेक श्योर कि हम कृष्ण को ना भूलें बस। इसलिए ये माला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये माला नहीं, जो माला करते हैं वो, राइट।
ये माला और हरिनाम बहुत इंपॉर्टेंट। अगर किसी के हरिनाम में रुचि बढ़ने लगी फिर वो व्यक्ति कुछ भी मिरेकल्स कर सकता है। इसलिए हम सबको साथ में काम करना चाहिए। इवन फैमिलीज़ के अंदर भी पति और पत्नी, आप देखना अगर पति पत्नी दोनों साथ में मिलकर कृष्ण भक्ति करेंगे ना, दे विल डू मिरेकल्स इन देयर लाइफ, आई टेल यू। ऐसे काम करेंगे जैसे हमारे प्रभुपाद ने 3 कपल को भेजा था लंदन में, मिरेकल्स किए उन लोगों ने, है ना। अकेले हाथ पूरे लंदन में 11 महीने के अंदर उन्होंने कृष्ण भक्त, उन्होंने ब्रह्मचारी बनाए। सोचिए आप, गृहस्थ ब्रह्मचारी बना रहे थे राइट। नॉर्मली सन्यासी ब्रह्मचारी को बनाया, ब्रह्मचारी को बनाता है। सो मिरेकल है कि नहीं है। तो और मैं एक लेक्चर सुन रहा था कि गृहस्थ के अंदर जो एनर्जी होती है और जो बुद्धिमत्ता होती है वो किसी के अंदर नहीं होती इतनी। उसके अंदर जो मैनेजमेंट का जो भगवान ने जो दिया है उसको बुद्धिमत्ता, तो यू शुड यूटिलाइज इन कृष्णा सर्विस। ठीक है, और क्वेश्चन? मोर क्वेश्चंस? ठीक है, वो एंड कर सकते हैं। सो नाउ वी कैन डू सम कीर्तन।